हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है एहतशाम रमजान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां पर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के ड्रामाज को। और मेरे साथ यहाँ बैठे हुए बीमार अरसलान खान, अस्सलाम वालेकुम। नजर लग गई मुझे मून। वालेकुम अस्सलाम। एनर्जियाँ अच्छी थी ना? एनर्जियाँ नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, वो उस दिन के बाद से वो नींद की कोई ऐसी कमी और पता नहीं क्या, उसके बुखार 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 बुखार, अब नज़ला और अब ईद, और ईद पे मेरा गिफ्ट। ईद पे तो ऐसे ही है, हमेशा का ये सीन है हर साल का। लेकिन अल्लाह खैर करे, ये मौसम पता नहीं क्यों ऐसे है। नहीं, मुझे तो जो ये सब हुआ है, मुझे लगता है इसमें मेरा अपना जाती कसूर है। कैसे? आम पन्ना ज्यादा पी लिया? ठंडा गरम गरम ठंडा ठंडा गरम गरम ठंडा। नहीं गरम क्या, गरम तो खैर ऐसे कोई नहीं, पर ठंडा 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 बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ठंडा बहुत ज्यादा, ये like मौसम बराबर रिक्वायर बराबर। करता है ना मौसम नहीं, तो लेकिन require करता मेरी अब मेरे ख्याल में एज रिक्वायर नहीं करती ना। है। हाँ ये तो है, थोड़ा सा मुझे भी हर चीज लिहाज मॉडरेशन में लेनी चाहिए थी शायद। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। हाँ, अल्लाह करे। एंटीबायोटिक ना लीजिए। नहीं, अभी मैंने नहीं लेनी इस दफा, नो मेरा एंटीबायोटिक, पक्का इट इरादा विल नहीं। लाइक रुइन। नहीं, नहीं, एंटीबायोटिक बड़ी बुरी चीजें होती हैं। देखिए, जब आपका ना बहुत बुरा हाल हो जाता है ना, तो उस वक्त आपको दिल करता है या अल्लाह जान निकाल लें या बीमारी ठीक कर लें, ऐसा होता है तब कि नहीं? ऑप्शन नहीं होती है। ठीक है, वो सिर्फ खांसी नजले में भी एक पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप बिल्कुल जब जलील हो पीक जाते पकड़ हैं। लेता है। फिर उस वक्त मुझे लगता है कि चलो इस तरह की दवाइयाँ बंदा ले ले। फिलहाल आप सिर्फ पैनाडोल लें। जस्ट पैनाडोल, ठीक है। सारा थाईलैंड की पैनाडोल। सारा नाम है उसका? हाँ। वेरी नाइस यार, हमारे यहाँ दो दो सारा ने वक्त पाया हुआ है हमराज से। कौन सा? अच्छा, सारा वन सारा टू। हाँ, और सुनाएं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अरसलान, मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। आपको क्या हुआ है? ठीक है, मैंने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के ले लिया आईफोन पीटी अप्रूव्ड। Oh my मैंने God. कौन सा फोन लेना था? गूगल पिक्सल 9 प्रो। यस। ठीक है, अब हुआ कुछ इस तरह से कि एप्पल से लोगों को पकड़ रही हैं, क्योंकि वो जो है वो यार, CPID ये अनलॉक होता है। आपने मुझे अभी बताया है, मुझे नहीं, ये एक्चुअली पुलिस रोक Yes, रही है। yes, एक ना पुलिस इधर रोक के, मतलब ये DHA वाली साइड पे कल रोक रही थी बहुत सारे लोगों को। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक तो CPID होता है, वो अनलॉक इलीगल तरीके से होता है फोन। अच्छा। ठीक है, अब उन सब लोगों को पकड़ ली। एक JV अनलॉक होता है जो आईफोन के ऊपर लगता है, उन लोगों को भी पकड़ रही है। तो PTA भाई इतना महंगा क्यों किया हुआ है कि लोग बेचारे नहीं, क्या ये करें? पुलिस को इतनी नॉलेज किसने दी है कि जीवे लॉक होते हैं? पता नहीं होता होगा, मुझे हमारी नहीं पता। पुलिस तो इतनी चवल है। हो सकता है उन्होंने कोई अकलवाइज। हाँ, हो सकता है उन्होंने कोई डिवाइस इस तरह की ली हो जिनसे उनको पता चल जाता हो कि CPID चलो, अनलॉक अच्छी बात है, या एक JV लिहाज से। अनलॉक्ड है। लेकिन जो भी है, अच्छा JV का ये होता है कि सारी जिंदगी उसमें सिम नहीं चल सकती। वो ऐसा है कि उसमें आप PTA अप्रूव करवा भी लो तो वो हो गई नहीं। अच्छा मुझे नहीं आपको पता। नहीं इस चीज का नाम? एक जेवी होता है, एक जेल ब्रेक होता था किसी जमाने में, होता था ना जेल ब्रेक। अच्छा, नहीं मुझे उसमें ये होता था कि आप कुछ भी डाउनलोड कर लें। अच्छा? मतलब लाइक कोई पेड शेड लेने की, अच्छा? इस तरह का सीन होता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अरे उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुझे पता है। अब देखें कि एक फ़ोन मैंने लिया जो कि उसकी कॉस्ट है कोई 2,30,000 रुपए। ठीक है, अब उस पर मुझे 1.5 लाख पौने 2 लाख एक्स्ट्रा PTA टैक्स देना पड़ा, तो कितना ज्यादती है। तो मैं तो इसलिए नहीं लिया गूगल पिक्सल, मैंने कहा जो CPID मिल रहा है ले लेता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, मुझे अल्लाह ताला आई ने थिंक बचा ये लिया। गवर्नमेंट के लैक ऑफ। अच्छा नहीं, नहीं, मेरी बात सुने। टैक्सेशन की क्या जरूरत है? नहीं, मेरी बात सुने, ये मैंने आपको बहुत पहले भी एक दो हमने बड़ी लंबी बहस की थी। हमारी आम आवाम को जो बात नहीं समझ आती, हम एक दो फिर भी समझा देते। जब आप डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देते तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको बढ़ाने पड़ते हैं, विच इज सेल टैक्स और इस तरह के टैक्सेस जो कि विदहोल्डिंग टाइम पे के ऊपर आप आवाम को ना मतलब गुड़पू कर लें। ठीक है, या तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस के आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, जो कि इस साल बेहतर हुआ है पाकिस्तान, आई हैव हर्ड। और सैलरीड पर्संस को कम। लेकिन जो ये वाला है ना, ये तो एक था हमारा जी, उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ PTA टैक्स लगा दिया जी। एक हमारा बेवकूफ बादशाह जिसको सिर्फ चीखना भौंकना आता था। आई नो लोग मुझसे बहुत ज्यादा डिसएग्री करेंगे, बट लेकिन मेरी बात उसने सुनिए, दिया आप क्या उन है? 5 सालों में PTA और है क्या, एक सेहत कार्ड और एक PTA टैक्स के अलावा। और वो लोग अभी तक दे रहे हैं। और वो सेहत कार्ड उससे पहले भी था, और फिर अब उसके बाद आई डोंट नो। हाँ, ऊपर से इस्लाम देख के कितना बंदे का दिल करता है कि बंदा अच्छा आईफोन ले, आई थिंक इस चीज के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए मून, क्योंकि कम कर दें, रखें, इशू नहीं है। आप ये देखिए आपके सेल फोन के थ्रू कितना आजकल लोग जॉब करें। हाँ बिल्कुल ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल। आपके कितने कम्युनिकेशन के जरिए खत्म हो गया। मतलब अब मैं आजकल ना ड्रामा देख रहा हूँ, जिंदगी गुलजार है भाई, उसमें हम बात करते थोड़ी देर पहले। तो उसमें ना एक सीन आता है कि
उसकी ना बहन होती है सिद्रा, उसकी शादी यूएसए में हो जाती है, तो उसका बाप उससे बात आके पूछता है कि सिद्रा से बात होती है, कहती तकरीबन डेली ही होती है। एंड फॉर अ सेकंड मैंने 2013 में चला गया एंड आई थॉट 2013 में बाहर बात करना थोड़ा मुश्किल होता था, आपको वो कॉल और उसके थ्रू करना पड़ता था, वीडियो कॉल, और इतने ज्यादा नहीं थी ओपनली, या मतलब लेकिन फोन के थ्रू नहीं होती थी, लोग स्काइप पे करते होते थे उसके ऊपर, बिल्कुल ऐसे स्काइप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ना। तो कितने टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प हुई है थ्रू फोन? बहुत ज्यादा, ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें अब फोन पे आ गई हैं, मतलब लाइक आप खाने ऑर्डर कर सकते हो, आप कहीं आना जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन, मैं अब आपको पता है आजकल वो जैस कैश की जो पेमेंट है वो भी आप फोन, मुझे वॉलेट लेके नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ऐसे मैं भी नहीं मैं कैश नहीं कैरी करता, ठीक है, तो क्या हो तो जरूरत ही नहीं है जो, और वो वाहिद चीज है आम आवाम की जो टेक्नोलॉजी में मतलब लाइक वो जिसमें आवाम दूसरे बंदे के साथ कम्पीट कर सकती है, उधर टैक्स नहीं होना चाहिए, उसको लग्जरी भी कंसीडर नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल। मतलब देयर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, आप बड़े ब्रांड्स के कपड़ों पे लगाएं, देखिए सना सफीना जिसे खरीदना वहाँ पे अमीर औरत ही आएगी, ओ वहाँ सही बात है, वहाँ पे गरीब औरत नहीं जाएगी, वहाँ टैक्स लगाएं। बिल्कुल तो इस तरह की बड़ी सारी लग्जरी आइटम्स हैं उनको आप देखिए ना, जहाँ पे अमीर लोग, ये तो हर बंदे की जरूरत है, और बंदे का दिल करता है यार, मेरा दिल करता है कि मैं आईफोन लूँ, 4 साल बाद मैं आईफोन लेने के काबिल हुआ, ठीक है, लेकिन ये है कि आप हर बंदे को इस काबिल बनाए ना, अब जितने का फोन है उतने का ही आपको टैक्स पड़ जाता है, तो क्या फायदा, मतलब बंदा कहता है, सोचता है कि यार छोड़ो परे खसमानू खावे, असी ना CPID करवा लेने हैं, या असी नॉन PTA ले लेने हैं, या असी JV लॉक ले लेने हैं, तो इसमें पॉलिसीज का कसूर है ना कि लोग इलीगल रास्तों की तरफ जा रहे हैं, आप इलीगल रास्ते की तरफ जाने ना दें, आप 15-20 हज़ार टैक्स रख दें, चलो कोई मतलब एक फोन के पीछे 15-20 हज़ार भी बहुत होता है, लेकिन लाखों रुपए की तो बस ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया मैं बच गया नहीं तो मैंने भी बार्स के बिहाइंड बार्स होना था। बिहाइंड बार्स भी जा रहे हैं लोग नहीं वैसे कह रहा हूँ मुझे नहीं पता था। तो खैर मून ड्रामों की सुनाए। मैं ड्रामों से मैं ना आजकल अपना पैलेट क्लींस करने के लिए ना, ये होती है ना, हाँ पैलेट क्लींस करने के लिए बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड सी फैंसी सी, तो आपने एक्सप्रेसो शॉट लगाया जिंदगी गुजार है का। हाँ ओए होए मैंने आपको पता ना, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक दफा देखा है जिंदगी गुजारा, लेकिन अदरवाइज कुछ सीन्स हैं जो मैं देखते रहता हूँ क्योंकि मेरे से वो हजम नहीं होता। ओए होए वो तो लगता है, और फिर इधर फिर ऊपर से मैं बीमार भी हूँ, और एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें अब जाके मुझे रियलाइज़ होती हैं, तब भी मैं उससे कनेक्ट क्यों करता था, अब वो और भी ज़्यादा फील होता है। लेकिन आप प्लीज़ देखें, अच्छे ड्रामे मतलब बन नहीं रहे, लेकिन जो अच्छे हैं बंदा वो तो देख ले। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ब्ला भी देखा, थोड़ा सा। अच्छा समीना आपा के इंटरव्यू के बाद आपने सोचा कि उनके ड्रामे देखे जाएं, ठीक है। मैंने ब्ला भी देखा, और मैंने कौन सा देखा है, को ड्रामा भी देखा है कोई, समीना आपा का ही, लेकिन ना मजा बड़ा आया ये सारे ही देख के ना। आई थिंक कल मूही था वो जो हम सब के इंटरव्यू में बात कर रहे थे, ठीक है, मैंने एक वो दे दी। चलो कोई बात नहीं, इंटरव्यू आ जाएगा तो बात होगी ऑब्वियसली कल मूवी की बात भी तो होगी ना, सारी बात है। ठीक है खैर, तो ये लेकिन आप प्लीज मून, आई वुड रिकमेंड आई तो वॉच जिंदगी नहीं, आई तो वॉच पता है, आई तो रेगुलरली वॉच जिंदगी आई तो वॉच हम कहते तो है ना कि आई तो वॉच, लेकिन आई तो वॉच ना अब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ना ने 7 ड्रामे जब देख लिए, 7 ड्रामे देखने के बाद जब मैंने वो देखना शुरू किया, मुझे एक सुकून की सांस आई, एक सुकून के भाई उफ अच्छा भी है, ये भी कुछ मतलब सनम और समीना पीरज़ादा वो सो गुड, मंशा पाशा इतना अच्छा कर रही थी, लेकिन मुझे बस वो फवाद इतना तो नहीं पसंद, फवाद खान है ना, नहीं मुझे वो तो नहीं पसंद है, नहीं वो शहरयार भी कोई इतने खास नहीं है, शहरयार तो बेचारा कैमियो था, कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन है तो है ना। इनके अब्बा जी बड़ा अच्छे हैं, वो वसीम अब्बास, उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, वो मुझे बड़े पसंद है इस ड्रामे के अंदर, और सलमान शाहिद भी है ना उनके बड़े भाई, लेकिन वो थोड़ा नहीं, खालिद है ना, नहीं जो इनके बड़े जो रिश्ता लेके आते हैं इसके लिए कश्यप के लिए, खालिद समथिंग, नहीं पता नहीं उनका जो भी नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन यस हाँ जी तो वो भी हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, मुझे सारे मतलब उस जमाने में ये लोग इंसानों वाली एक्टिंग करते थे जी। आज के ज़माने में इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों OTT का दौरा पड़ गया हमारे एक्टर्स को, एक्टर्स भी OTT होते जा रहे हैं और डायरेक्टर्स भी OTT होते जा रहे हैं, खालिद अहमद
खालिद अहमद अहमद, ओके ठीक है, खालिद अहमद, हाँ सॉरी, वो इन दोनों एक्टर्स की ना थोड़ी वो मिलती है, स्टाइल थोड़ा मिलता सलमान शाह तो हम आजकल शेर में देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, बस देख ही मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक्टर्स को क्या हो गया है हमारे, तो वो भी बड़े अच्छे हैं इस ड्रामे के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में सटलिटी होती थी, एक हमारा ट्रू एसेंस होता था पाकिस्तान का। अब तो पता नहीं क्या हो गया है। इवन आई वॉच्ड मन मस्त मलंग एज वेल। वो बात करनी है ना हमने भी, रुको वो एंड पे करेंगे, पहले हम जरा अपना इंट्रो तो खत्म कर ले। हाँ प्लीज वो लिख लें। हाँ वो मुझे पता है, उस पे बहस हो सकती है। मैं प्रो मस्त मलंग हूँ। आपको पसंद आ गया है? नो मेरी जो रीजन है वो आप मुझे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, वो उस पे आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में कितनी सटलिटी होती थी और लोग कितने एक स्लाइस ऑफ लाइफ होता था, एक लोगों को पता चलता था कि रियल लाइफ के रियल कैरेक्टर जो हमारे आसपास चलते फिरते हैं। अब आपको अपने आसपास चलते फिरते कबीर नहीं मिलेगा, आपको चलते फिरते अपनी लाइफ में शेर नहीं मिलेगा, आपको फजर नहीं मिलेगी, आपको साइका नहीं मिलेगी, आपको वो पता नहीं क्या नाम है ताज बीबी, वो नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी ये कैरेक्टर यार। रिया आपको असल लाइफ में नहीं मिलेगी चलते फिरते। मतलब आपको निहाल मिलेगी। निहाल तो एट पिटो निहाल निकलेगी। हर मेरा इसमें ये कहना है कि देखिए उस जमाने में आप हमसफर कर रहे थे इस तरह का ड्रामा, तो लेकिन जबकि आपको पता है वो बहुत ओटीटी है और जो स्टोरी भी है, लेकिन उनके मेकर्स ने उसको बिलीवेबल बनाया, मतलब लाइक कैरेक्टर्स को टोन डाउन करके ताकि लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेट करें। तो ये मेहनत करते थे वो लोग। अब तो भाई अब तो मेहनत भी इसलिए होती है कि टीआरपीज आए, लोग देखें। नहीं मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक टीआरपी का इशू नहीं है। आई फेल्ट कि जो मैं अभी सब चीज देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट टीआरपी, इट्स अबाउट कि फटाफट ड्रामा निकालो, अगला चढ़ाओ, अगला ये डालो, रेस है ना, रेस की वजह से ना ये जिसकी वजह से ये लोग ये भी कह रहे हैं कि काम बहुत है, काम बहुत, ये काम बहुत है, लेकिन क्या क्वालिटी काम है? नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी है। अब जैसे देखिए हम पे आना था ड्रामा, अब हफ्ते में एक दफा आना था, संडे और सिर्फ एक दिन आता था वो दस्तखत। अब वो रोजाना आके खत्म हो जाएगा बोझ, तो उसको रिप्लेस करने के लिए तो नया ड्रामा अब हमके ऊपर प्रेशर होगा कि हम नया ड्रामा जल्दी बनाए। जल्दबाजी तो फिर शैतान का काम है ना, तो जल्दबाजी में या तो आप पहचान निकालोगे, पहचान था ना वो, पहचान था हिबा वाला, ठीक है, या तो जल्दबाजी में पहचान निकालोगे या कोई पुराना पड़ा हुआ उठा के फेंक दोगे, लाइक वहम या वो जो एक बीगुल का एक ड्रामा बीच में चल रहा था ना पिछले दिनों, उसमें थी हम दोनों किंजाशमी वाला, उसका नाम हम दोनों था, हम दोनों, जिसमें ये थी अजान, कहना तो मैं वही चाह रहा था, उसमें उसका नाम हम दोनों था, हम दोनों वही। हाँ तो इसी तरह ही होता है, हम पे ज्यादातर हम चैनल, तुम चैनल पे यही होता है। तुम चैनल वालों को एक और भी चीज चाहिए। आपको आपने हम आपको कब से रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये 2 किस्तों वाला ट्रेंड नहीं स्टार्ट करना चाहिए था। अब तो ये लग गए हैं पक्के बताया हमने 7 ड्रामे किए, 7 के साथ 2 किस्तों वाले। ये बहुत बड़ा, मैं यही सोच रहा था, पहले मैंने सोचा, मैं ना बैठा हूँ कल ड्रामे देख रही, तो मैंने कहा पहले ये ड्रामे देखते जिसकी एक एपिसोड होगी, उसको तो पहले पड़काऊं ना, काउंट में तो होगा ना, एक देख लिया 2, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सारे 2 किस्तों वाले हैं यार, मतलब अब एक भी नहीं रह गया। पिछले तो चलो राजा रानी एक होता था और एक वो पहले जमाने में हमारे पास बहुत सारे होते थे और एक आध होता था 2 किस्तों वाला। जी अब ये पकड़ लिया है इन्होंने, ये वाला शेवा। इवन जियो ने भी एक दफा एक हफ्ते में एक किस्त निकाली अपने, जब वो अब्बू का बेटा आया था, ये झूम, बड़ा वाला बेटा, झूम नहीं दूसरी वाला ड्रामा एक किसने किया था, जिसमें वो सिलाई कढ़ाई भावलपुर से लड़की उठा के आता है। हाँ वो था एक, मुझे उसका नाम नहीं याद आएगा। ये रहा दिल, जुनून इश्क, इश्क ए जुनून ए राहे हक के पता, मतलब ये कुछ रह गया इनके पास, खुदा की कसम ये कुछ रह गया इनके पास। तो भाई बड़ी, मैं तो बड़ा आवाज़ार हूँ भाई। अब मुझे ना फंस गई बात। अब देखना, अब्बू के बेटे का नाम क्या था? हारून कादवानी। जरा देखें क्या नाम है इस ड्रामे का, नाम कोई इश्कम उश्कम है ना, कोई इश्कम इश्किया इश्कुवा इश्क हुआ उस ड्रामे का नाम था। वो तो बहुत बुरा था, वो भी हफ्ते में एक दिन आता था। अब देखो ना ये जियो और ये सब, वो भी नूरा अपा ने लिखा था। वो भी नूरा अपा ने लिखा था। अच्छा एक ये हो गई बात। एक आपसे मैंने चीज डिस्कस करनी है, आपने वो देखा है आजकल एक ट्रेंड आया हुआ है लबूबू? हाँ वो जो वो बने हुए हैं मिनियंस, छोटे छोटे। क्या है ये? पता नहीं मुझे नहीं, ये क्यों इतनी हर जगह है ही क्यों? आई डोंट नो। आपको पता है उन्होंने कितने $1 बिलियन कंपनी ने कमाए हैं? $1 बिलियन।
और वो क्या बावे से बने हुए हैं। बावे से ही है। हम तो उनके ऊपर ना लगाएं पैसे, मैं तो ना लगाऊं। मैं भी ना लगाऊं। हाँ, उन्होंने सुना वो महंगे भी हैं। हाँ, इंडियन 5000 का आता है और पाकिस्तानी, मतलब मुझे पाकिस्तानी में तो अभी नहीं मिले, $65 का है। तो इसमें क्या है ऐसा? लबूबू है, लबूबू। व्हाट लबूबू है? व्हाट इज दिस सम कार्टून थिंग और सम इट्स गुड लक चार्म? ये कोई मुझे लगता है कार्टून कैरेक्टर था और फिर उसने उसके वो निकल, मेरा इतनी नॉलेज नहीं है, प्लीज मुझे कोई करेक्ट करने ना आए। हाँ, और कर दें कोई बात नहीं। हाँ कर दें, लेकिन मुझे इंसल्टिंग वे में ना करें। समटाइम्स इंसल्टिंग वे में करते हैं। नहीं, हमारे अच्छे वाले व्यूअर्स है ज्यादातर जो हैं, वो अच्छे तरीके से ही एड्रेस करते हैं। हम पेप्सी पीते, मैं 2 साल हो गए पेप्सी छोड़े, वो लड़का कहता है बाइकआउट पेप्सी। वो जो हमने ऐड के बारे में डिस्कस, ऐसी बातें ना क्या करें प्लीज। वैसे भी पेप्सी बीडीएस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, आप जाके देख लें बीडीएस लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी है। कोक है? कोक भी नहीं है, ठीक है। इसमें फिर है क्या उसमें? पिज्जा हट। अच्छा, जो कि है ही नहीं यहाँ पे। पापा जोनस, ठीक है, वो भी नहीं है यहाँ पे। है पापा जोन्स तो मैं बड़े शौक से खाता। अच्छा, पापा जोनस बहुत लेट पता लगा। आई डोंट ईट पापा जोनस। अब नहीं भी खाता मैं, अब छोड़ दिया हुआ है। हालांकि डोमिनोज है, था। डोमिनोज भी मेरे ख्याल में है। पिज्जे वाले तकरीबन सारे ही हैं। ये पिज्जे वालों को पता नहीं क्या मौत पड़ी है कि उनको इसराइल को जो है नहीं, अगर डोमिनोज है तो अभी अच्छा, डोमिनोज को कोई वो ही नहीं कर रहा, उनकी डे बाय डे सेल चढ़ी जा रही है। हाँ, अच्छा, डोमिनोज है तो फिर आई एम गोइंग टू बायकॉट डोमिनोज। देखने लगा हूं। इसमें सबसे पहले है, अरसलान अल्लाह आपका भला करे, टेक में देखो गूगल हर बंदा यूज करता है, गूगल है। अब क्या करेंगे? अमेज़न है, ठीक है, प्राइम बंद करा दें, एयरबीएनबी बंद करें, एयरबीएनबी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। हाय, फिर हमारा ये कैसे होगी, एडिट कैसे होगी? booking.com है, ठीक है। खाने वाले में हाय booking.com नहीं करो प्लीज। खाने वाले में मैकडोनल्ड्स है, कोका कोला है, पेप्सी नहीं है, कोका कोला, ठीक है, पापा जोन्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट एंड विक्स करके कोई है, ठीक है। ये लिस्ट है। WIX है कुछ अरसलान को खाने पीने का ब्रांड है, ठीक है। और बाकी डेल है, डिज्नी है, ठीक है, कारफोर है, सबसे बड़ी कारफोर। नहीं तो फिर अब मेरी बात सुने यार, अब ये तो सब बंद हो जाएगा, तो ये सब बंद होगा तो पाकिस्तान तो पूरा ही बंद हो जाएगा। या तो फिर शहबाज शरीफ से इल्तिजा है कोई हमारे लिए प्रोडक्ट निकालें, बिल्कुल निकालें, माइक्रोसॉफ्ट हमारा निकालें, फिर ही होगा कुछ काम। खैर, हम कहाँ से कहाँ चले गए, लबूबू हो गया डिस्कस। अब आ जाओ आखिरी टॉपिक पे, मस्त मलंग। हाँ, अच्छा, आपको कैसा लगा? अच्छा, मैं ना वीडियोस जो भी देख रहा हूँ, अब एतराज ना 2 तरह के हो रहे हैं मुझे। एज वाले पे नहीं मुझे एतराज, ठीक है, इस वाले पे, एज वाले पे कि उसके अब्बू की उम्र का है, ठीक है, वो हो गया, मुझे भी नहीं है एतराज, वो हो गया ना, बस वो हो गया। और इसके अलावा अब आप या तो फिर पता नहीं, मुझे एज वाला एतराज नहीं है। अब इनिशियली मुझे था, बट वो इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे सारे हीरो बुढ़े हैं, ठीक है, बुढ़े, ठीक है, मतलब सारे हीरो की हमारी एज, सारे हमारे हीरो डैनी है, डैनी 40 प्लस है, 40 प्लस हैं सारे, तो उस पे मैंने माइंड नहीं किया, ठीक है, मैंने अच्छा, मैंने माइंड जिस चीज पे किया, बहुत सारे बेडरूम सीन्स हैं, बहुत सारे, इन 2 एपिसोड में थे सारे बेडरूम सीन्स, ठीक है, जिसके ऊपर शैतानी हंसी हंस की कहता है दीवानगी ड्रामा देखा है, उसको कह रहा है, ठीक है, उसको लड़की को, रिया जो 700 सोई हुई है, उसको कहता है तो उसको हथकड़ी अपने साथ बांधा हुआ है ना कि कहीं भागे ना, ठीक है, वो कहती है मैं भागूंगी, कहता मैं नहीं भागने देता तुझे। कैसे भागेगी? भागूंगी। अच्छा। मैं नहीं भागने दे रहा तुझे, चल इधर आ, मैं तुझे बांध देता हूँ हथकड़ी के साथ। फिर हथकड़ी से बैठते, बेड के ऊपर दोनों प्रॉपर लेटते हैं, ऐसे बेड के ऊपर प्रॉपर लेटते हैं, तो वो कहता है कि दीवानगी ड्रामा देखा है? दीवानगी देखा है तुमने? साथ उसका OST गाता है दीवानगी। ओके, थी कैसी ये दीवानगी। अच्छा, ये हो गया। फिर वो उसको पहले हाथों से बांधा हुआ था ना, कहीं जा ना सके, ठीक है, और रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। अब ये भी मोहब्बत है उसकी, तो वो काटने की कोशिश करती है, सारी बात है कि वो रस्सी काटते काटते ऊपर से कबीर आ जाता है। कबीर फिर अपना हाथ जख्मी कर लेता है, वो खून कबीर दा खून पूरी जमीन दे उत्ते, पता नहीं एडा पतला खून है कबीर दा, निकली जा रहा। वो कह भी रही है दूजी कुड़ी माह हसन कोलों कि मैं में जी, इसकी भाभी की बहन, वो भी इसका वो बचपन से इसको प्यार करती है कबीर को, तो वो उसने कहा कि मैं तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स ला के पट्टी कर दी, कि नहीं पट्टी नहीं मैं करनी, पट्टी रिया ही करेगी, रिया पहले हाथ खोलेगी तो फिर रिया तो दिया ही दिया।
तो ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा। फिर वो हनीमून मनाने चले जाते हैं, फार्म हाउस पे उसको ले जाता है, वहाँ फिर बेडरूम सीन, फिर वो कहती है कि मैंने तो अपने कमरे में अलग सोना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, प्लीज तुम बदतमीजी करोगे मेरे साथ। कहता हम हनीमून पे आए तो मैंने बदतमीजी नहीं तो वो करनी है। शादीशुदा है तो वो बदतमीजी कर नहीं सकता, तो वही तो वो कहता है कि हमने करनी है। मैरिटल रेप हो जाएगा ना हाँ फिर। हाँ, तो वो उसकी तो बड़ा शौक है नूरा आपा को दिखाने का। नूरा आपा को बहुत शौक है marital तो वो दूसरे कमरे में सो जाती है, वो दूसरे कमरे में सो जाता है। कबीर ने पीछे कर दी कॉल, है असलम, अकरम, शफीक, बत्तियां बंद कर दे, लोड शेडिंग करा दे। वो लोड शेडिंग कराई, रिया डर गई, उन्हें पीछे आवाज कड़ी किसी किसने? जंगली जानवर की, ठीक है, किसने? किसी ने की होगी, उसके किसी असलम अकरम शफीक ने। तो रिया डर गई, रिया डर के कबीर के पास आ गई, मैंने क्या था जब भी पा के सोई है। फिर रिया सोई पर्पल कलर मरून कलर कपड़ों में, उठी वो काले कपड़ों में। ये आज तक मिस्ट्री सॉल्व ना हुई कि ये कैसे हो सकता है। सोई रेड कलर कपड़ों में और उठी काले कपड़ों में, ये कैसे हो सकता है? अरसलान प्लीज बताएं। वो लोग कह रहे हैं कि इसके कपड़े चेंज है, इसका मतलब है कि हाँ तो बस यही होता है अभी। अब क्या आपको क्या डायरेक्ट करके डायन की तरह तौलिया से बाल खुश करते हुए दिखाएं प्लीज। या You need कपड़े only चेंज that होंगे thing. या तौलिया ही होगा, यही एक दो मेटाफोर्स हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि इफ द कैरेक्टर इज टॉक्सिक और जो कि है, और इसके अलावा और क्या बात थी दूसरी? आपने एक बात की थी कि बांधने वाली है ना? अच्छा, वो रियो बार बार क्या रियो क्या रिया बार बार उसको कह रही है कि कबीर मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। उसको ऐसे गोदी में उठाया उसने, ऐसे हाँ वो मैंने देखा है, लेता गया ऐसे, वो मैंने देखा है, वो दो गोदी में भी अनकंफर्टेबल हाँ, वो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना कबीर। या तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं अरसलान। एक, कैरेक्टर लिखा ठीक से नहीं है नूरा आपा ने कि लड़की कंफ्यूज्ड है, उसको कबीर से प्यार है, बट अगर प्यार है तो उतना रेजिस्ट क्यों कर रही है। एक, दो, सहरा हाशमी अच्छा नहीं कर रही है कि उन्होंने नुआंस डाली होगी नूरा मखदूम में अपनी लड़की के कैरेक्टर में कि वो लड़की उसे प्यार करती है, बट जो हमें नजर आ रहा है वो ऐसे लग रहा है कि एक बच्ची हैरास हो रही है। ठीक है, हाँ ये बहुत नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि क्योंकि मैं भी जब वो देखता हूँ तो वो ऐसा फील होता है। लेकिन मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जी अगर हम बैन क्या करना चाह रहे हैं, मेरा सवाल ये है, नहीं बैन, आई एम आस्किंग यू, अगर अवाम जो कह रही है, अवाम क्या कह रही है कि इसको बैन, वेयर इज पैमरा, वेयर इज दिस, हाँ मेरी एक बात इस पे मुझे अच्छा, उस पे मैं आपको एक बात बताता हूँ अरसान। हमने सारी जिंदगी ड्रामे देखे हैं, हमने बहुत ड्रामे देखे हैं, इतने बेडरूम सीन्स हमने नहीं देखे। लिसन, द प्रॉब्लम इज कि अगर कहीं पे राइटर है और वो बेडरूम सीन्स डालता है, फॉर एग्जांपल आप फसी का स्क्रिप्ट लेते हैं, चलें, वो मेरा दोस्त है, मैं इससे उसका नाम ले रहा हूँ, उसमें अगर कोई बेडरूम सीन आता है और वो अगर मेकर से कहे कि भाई मुझे ये डालना है और वो आगे से कहे कि नहीं पैमरा बैन कर देगा, तो वहां पे फिर स्टोरी की वो जो नुआंसेस और वो तो खराब हो जाएंगी ना। नहीं तो लेकिन मेरी बात सुनो, अगर फसी कोई ऐसा ड्रामा लिखेगा जिसमें वो बेडरूम सीन्स डालना चाहता है तो वो उसकी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप दो डिपार्टमेंट्स को गलत तरीके से खींच रहे हैं ना। आप पैमरा को ना कहें, आप नूरा मखदूम का सिर फाड़ें। मैं यही कह रहा हूँ ना, पैमरा को क्या कहना है, लोग पैमरा को ये तो अलाउड है, बेडरूम सीन्स दिखाना अलाउड है, हाँ ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, बट जिस तरह से दिखाया जा रहा है इतना रिपीटेडली, हाँ, ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख आप सकते। नूरा मखदूम को कहें ना मेरी जान, आप पैमरा को क्यों कह रहे हैं? आप पैमरा को कहेंगे, पैमरा को वो सारे बंद कर देगा, कोई ऐसी सख्ती डाल देगा और फिर उसके बाद सारे ड्रामों की स्क्रिप्टों का रोला डल जाएगा कि अगर किसी ड्रामे में रिक्वायर्ड भी है तो फिर वो नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, ओके। तो अब पहले आप ये देखें कि कहानी क्या कह रही है। मुझे लोगों के उससे इतराज है कि बैन दिस बैन फलाना, बैन के आप बैन एक्टर करें जो इस तरह की स्क्रिप्ट कर रहा है जिसमें आप, वो तो बड़े शौक से उसको उठा रहा है, उसको हैरेस कर रहा है। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ सीन्स जहाँ पे जो बेडरूम सीन ना भी हो तो आपको क्रिंज आने लग जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो फिर हम कैसे दिखाएंगे जब आप पैमरा तो ये आपको देखना ये कि आपकी कहानी क्या कहना चाह रही है, या तो इंटेंशनली आपने गुनाहों की बस्ती बना ली ना, मतलब लाइक अब गुनाहों की बस्ती तो नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं। अगर गुनाहों की बस्ती बनाई हुई है या सैटरडे नाइट बनाई हुई है तो चलो फिर तो आप पैमरा को कहें ना कि भाई यहाँ पे आप जबरदस्ती की लुचपन डाल रहे हैं या बदमाशियां डाल रहे हैं। लुचपन तो जबरदस्ती का डाल रहा है यहाँ पे इस ड्रामे में। मून शायद उनके एक्टर्स को, हाँ ये अब अलग बात है, लुचपना लुचपना तो बहुत हो रहा है, और लुचपना जो है ना वो
राइटर और डायरेक्टर दोनों मिलके डाल रहे हैं और एक्टर्स भी डाल रहे हैं बहुत ज्यादा इस ड्रामे के अंदर, बहुत लुचपन है जो कि अच्छा बाय द वे इट वाज मस्त मलंग तेरे मन बिन मस्त टू, मलंग। मन मस्त मलंग तेरे बिन टू, अच्छा हाँ, not, वो नहीं था, Diane, not डायन नहीं Diane, था, हाँ मन मस्त मलंग जो था। लोगों ने क्या सराय हाँ, की थी। yes. तू कर लेती हूँ ना, क्या है? ओए क्यों? मुझे ना एक डायलॉग याद आ गया तुम्हें ना। कौन सा? अच्छा, नहीं नहीं वो मन हाँ, वाला। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि टीआरपी बढ़नी थी। अब देखिए वैसे 7-8 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इसके भी, दिस इज द मोस्ट व्यूड शेयर के बाद, दोनों इसके हैं। अब ये और हवा में गुड़ेगा बिरयानी, और बिरयानी को और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट और टॉक्सिक होता जाएगा बिरयानी, और क्या करें फिर? लेकिन एक टाइम मेरी बात सुने, फिर इस तरह के हीरोज का एक दिन फिर वो डैनी वाला भी आता है। हाँ डैनी वाला आएगा, हाँ सो वी वेटिंग फॉर दैट डैनी पीरियड। हाँ चले चले फिर आगे ड्रामे शुरू करें। हमारे पास 7 ड्रामे हैं अरसलान। मैं आप मेरी बात से एग्री करते हैं डिसएग्री? हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि बैनिंग कल्चर इज नॉट गुड। आप उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे उनको बात करके भैया आपने बहुत ज्यादा ये चीज भर दी है। हाँ, आप राइटर को नहीं चाहिए। पकड़े, राइटर को पकड़े जहाँ पे गैर जरूरी ये चीजें आ रही हैं। देखें ना, अब अभी नहीं मिच्योर होगा हमारी स्क्रीन तो कब होगी? मतलब लाइक इट्स बीन 70 इयर्स, हम अभी तक किस भी नहीं दिखा सकते। मतलब लाइक जरूरी होता है समटाइम्स दिखाना, और हम इन्हीं से वॉयलेंस हम बड़े शौक से दिखाते हैं, इन्हीं से ही हम सीखते हैं, इन्हीं से ही हम सीखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, गंदी बात में, बहुत गंदी बात मैं करूंगा, बहुत ही गंदी बात। हम पॉर्न देखते हैं, हम पॉर्न से ही हाँ ठीक है, पाकिस्तान में यही चल रहा है। प्लीज अगर हम नहीं मानते ये बात, तो इसका मतलब हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो हम अपना कल्चरली थोड़ा सा तो दिखाएं कि भाई इस तरह से भी प्यार हो सकता है। हाँ, लेकिन प्यार इस तरह का टॉक्सिक नहीं हो सकता। हाँ। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे हमने कभी तुम में हानिया की और फात की जप्फी देखी नैरेटिव गलत है। ये मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे वो बंदा ढोंस जमा रहा है उस लड़की के साथ। नैरेटिव गलत है। यहाँ पे उस लड़की को हरास किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है। आप पैमरा को ना ठीक है, पैमरा को ना कहें। पैमरा ने बेचारा मेरा तारे को बूथ बैन कर दिता सी ना चपेड़ा मारा ताड़े ते। चलो डायन, शेर, हमराज, राजा रानी, शीरी फरहाद, बहरूपिया एंड परवरिश। स्टार्ट कहां से करें? आज आप होस्ट हैं। डायन से करें। डायन जी मुन डायन में ना मेरी बात सुने, कुछ डायलॉग्स हैं मुझे बड़े जूम आने लगते हैं। बताओ प्लीज। वो जो उस्मान पीरज़ादा के डायलॉग्स है ना, उसके साथ मिशा के साथ, मिशा नहीं, मिशा। निहाल मिशा है अब। हाँ, वो बड़े जूम मायने लगते हैं। किस तरह के? क्या करने आई हो, क्या करोगी, क्या करोगी? फलाना। I was बदला like, लेगी। अबे मेरे को क्लिप नहीं मुझसे मांगे प्लीज, मुझे अब याद नहीं। बदला लेगी, बदला लेगी। और क्या करेगी? वो कहती है कि आपने अभी तक अंकल, ये वाले अंकल, आपने अभी तक अपनी बेटी के कातलों से बदला क्यों नहीं लिया? कहते हो कोई छुपा हुआ है, लबदा नहीं पिया, लेकिन उसको ढूंढने में और उससे बदला लेने में मेरी मदद निहाल तुम करोगी। निहाल कैसे मदद कर सकती है उसकी? कुछ सिचुएशन बना देंगी। फातिमा और अंबर बड़ी माहिर है वो सिचुएशंस बनाने में। जो सिचुएशन उन्होंने अब बनाई है, अल्लाह माफ़ करे, वो कुछ सिचुएशन है, सलून पे जाके और उसकी थोड़ी सी वो चुटिया काट दी उसकी, और उसको ये कह दिया कि आपको नई ज़िंदगी मुबारक हो और नया नाम मुबारक हो, और आप नई बन गई हैं। क्या हम अंधे हैं? क्या वो घर वाले अंधे हैं? क्या सारी दुनिया अंधी है कि उनको नहीं पता चल रहा कि ये वही शक्ल है? मतलब कैसे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अरसलान निहाल के बहुत गहरे जख्म लगे थे। हाँ, बहुत गहरे जख्म। तो उसी पे तो प्लास्टिक सर्जरी हुई है। उसी के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। हाँ, तो वो पहले हील नहीं करने होते। हील करने में तो टाइम लगता है ना। हाँ। वो उसकी स्किन अंदर तक। तो वो बच्चा भी तो कितना बड़ा हो गया है। बच्चा तो पैदा ही बड़ा हुआ था। इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ। प्लीज, बच्चा बहुत बड़ा पैदा हुआ था। अच्छा, ठीक तो ये थोड़ा सा तो, लेकिन चलो खैर, हम कहते हैं कि ठीक है। वो पट्टियों शट्टियों वाला भी हम कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से बॉलीवुड को ये करते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन उस लड़की की शक्ल में 1% चेंज नहीं आया। मतलब कोई अंधा भी बता सकता है कि वही लड़की है। थोड़ी सी आवाज, अस्सलाम वालेकुम, हाय माय नेम इज मिशा, कहने से ठीक हो वो चेंज हो गई। निहाल जो है वो मिशा बन गई है। ऊपर से केड़ी ऐसी, अच्छा ऊपर से उसने उस्मान पीरज़ादा ने 1500 बार डायलॉग रिपीट किया, ये बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, नहीं वेल ट्रेंड नहीं है। शुक्र है तुमने मुझे आई लव यू मोर बीमारी में तुमने मेरा फायदा। बताओ।
शी इज वेल ट्रेन्ड, हाँ। शी इज वेरी प्रोफेशनल, हाँ। वेल ट्रेन्ड। हाँ। नहीं, क्या था? प्रोफेशनली ट्रेंड है। शी इज प्रोफेशनली ट्रेन्ड। प्रोफेशनली ट्रेंड है एंड ये प्रोफेशनली ट्रेन्ड है। हाँ। मैंने पहले अंग्रेजी में कहा, फिर उर्दू में मैं कहा। आपको बता रहा हूँ, उसने कुछ 6 दफा ये डायलॉग रिपीट किया हर किसी के सामने। ये प्रोफेशनली ट्रेंड है, शी इज प्रोफेशनली ट्रेंड। तनुक तनुक तुक तनुक तनुक तुक तनुक तुक तुक दा दा दा। दा मतलब ऐसा घटिया, मतलब हाँ। इतनी मुझे क्रिंज आई इसके ऊपर, ठीक है। ऊपर से केड़ी नानी है, और आपको पता है वो नानी नानी कह रही है, जी क्यों अपनी तरफ से फनी बनाया हुआ है फातिमा रंबर ने। अच्छा, हाँ। हाँ, वो कहती है केड़ी नानी, कौन नानी, तुम कौन नानी, नानी ये नानी वो। अच्छा खैर नैनी आ गई, हाँ। ठीक है, सामने हमारी शबाब काका लेकर। नैनी का जूता क्या कहता है? नैनी की ड्रेस क्या, एंट्री के वक्त नैनी का जूता क्या कहता है? मेरी बात सुनो, नहीं सिर्फ ये बताएं कि नैनियां इतनी थी, नैनियां तो बेचारियां मरियल जी आप यहाँ हाँ, स्कर्टें पहनती हैं, मतलब अगर नर्सों वाले कपड़े पहनते हैं। अगर हम स्टीरियोटिपिकल जाएं तो वो तो वो स्कर्ट और फिर वो आगे से एक वो कपड़ा बांधा हुआ, वो इस तरह की नैनी नहीं। हाँ, या फिर नर्सों वाले कपड़े पहन लेती हैं कुछ, कि इजी कपड़ों में बच्चा संभाल। या आया जी दिखा दे तो फिर वो शलवार कमीजों में आएगी। ये कौन सा 3 पीस सूट पहन के आई हुई है? मतलब ऊपर से उसने अगली एपिसोड जो थी, मतलब हम अगर 25वीं 26वीं कर रहे हैं तो उसमें जो पहली अगली एपिसोड थी, उसमें पहले 15 मिनट उन्होंने उसके मेकअप में लगा दिए। वो कभी मस्कारा उठा के ऐसे ऐसे कर रही है, कभी वो फूल को पकड़ के उसको कर रही है, कभी फूल की पत्तियां तोड़ रही है, कभी वो जो है वो अल्लाह आपका भला करे लिपस्टिक लगा रही है, कभी वो कुछ कर रही है, कभी वो ऐसे करके मोमबत्तियां बजा रही है। ये सारे पार्ट का चंक का 15-20 मिनट के मुझे मकसद बता दें। जो है वो फातिमा फैजान और अंबर अजहर और सिराज भाई, हाँ। इनका क्या मकसद है? मतलब ये क्या है? पीछे साथ साथ कुछ फ्लैशबैक चल रहे हैं कि जवार तो कभी अपनी बात से नहीं पलटता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं तुम्हें ये कर दूंगी। इन सब में उसको मस्कारा लगाने की क्या जरूरत है? ये सारा कुछ तो वैसे भी हो सकता है ना, बगैर मेकअप किए भी हो सकता है। मुझे इसकी कोई क्रिएटिव चॉइस नहीं समझ आ रही है। ऊपर से नैनी पहले तो पैंट कोट पा के आ गई, फिर स्कर्ट पा के आ गई, वो मैक्सी पा के आ गई लाल रंग दी, एडी लाल मैक्सी ला माफ करे एकड़ी नैनी है, नैनी घटते हो ज्यादा लगदी पई सी। ठीक है, समझ में लगी। हाँ, नताशा, ठीक है, हाय दिस इज नताशा। तो मतलब ये कौन सी प्रोफेशनली ट्रेंड नैनी है जो इतना तैयार बन ठन के रहती है, जिसके बारे में बार-बार प्रोफेशनली ट्रेंड है? कहा गया है हाँ, किस चीज के प्रोफेशन के लिए ट्रेन की हुई थी तो बताया ही नहीं बाबा जी ने। वो कहते हैं कि नैनी के लिए प्रोफेशनल ट्रेन है, बच्चों की तरबियत के लिए। अच्छा, आते ही उसने ऐसे काका खोल लिया उससे। ये कौन करता है? तेनू तो उसे टाइम फारग कर देना चाहिए सी, फायर कर देना चाहिए सी कि तू ओदा काका ओदे कोल खोल लिया। तो मैं इसके कबाब निकालती। हाँ, मैं अगर जवार भी होता तो मैं कहता नहीं मीशा तू कौन हुनी है मेरे काके ने पढ़ने वाली, तेनू किने इजाजत दी है? बीवी दे हाथ में वो रो रहा था ना इसलिए मैंने उठा लिया। हाँ, तो प्रोफेशनल ट्रेन नानी को जाके चुप भी कर गया। तुम प्रोफेशनल ट्रेन नानी पे रुक गए हो। बहुत ज्यादा उसने रिपीट ही बहुत किया ना इस एपिसोड में। परेशान हो गया मैं कि हम लोग इतनी पागल के बच्चे हैं। एक दफा कहते हैं चाचा जी ठीक है, मतलब हम इतने जाहिल अब दिन डंगर के बार बार फीड किया जाएगा, स्पून फीड करवाई जा रही है बार बार ये सिराज भाई। मैं पता नहीं किसी ऊपर से जीक्यू ने पिछले 6 हफ्तों से एक जोड़ा नहीं चेंज किया है। हाँ, मुझे पक्की बात है। हाँ, मतलब बार बार पहन रही है, बार बार यही जोड़ा पहना हुआ है सब्ज रंग का। कौन सा रंग कहते हैं इसको? ओलिव कलर। ओलिव कलर का जोड़ा पहना हुआ है। तो अफशा हयात के बारे में क्या है? अफशीन हयात। अच्छा सॉरी, अफशीन हयात। सुनो लड़की, कौन हो तुम? मैम मेरा नाम मीशा है। मैं मीशा हूँ, मैं बच्चे की ट्रेन नैनी हूँ, प्रोफेशनली ट्रेन। क्या यार एक चीज मुझे ना बड़ी एक चीज अच्छी लगी। हाँ, कौन सी? तुम ना कभी ना देखा करो मेकअप नहीं, मेकअप तो बहुत बुरा है। सॉरी, नहीं मेकअप, आई डोंट लाइक मेकअप। फ्रेम्स बहुत प्यारे होते हैं। हाँ। मजाक के अलावा बहुत प्यारे होते हैं। मैंने ना गौर से देखना शुरू किया, मतलब लाइक अच्छा कुछ तो मतलब सिराज भाई ने किया होगा। हाँ। बड़ी हर चीज ऐसे ना मतलब परफेक्ट। और अगर उस लड़की ने रेड पहना हुआ है तो पीछे भी कुछ रेड था, वो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा था और लाइक बड़ा ही एक अच्छी फीचर दे रहा था कि पर फॉर व्हाट ना, पर फॉर व्हाट किस लिए इतनी सजावट?
इतनी सजावट को क्या करना है, अचार डालना हमने, जब हमारी रूह इतनी बुरी है, रूह छलनी है हमारी। वो फिर उसको उठा के उसको उन्होंने हुनैन के रूम में भेज हाँ दिया। हुनैन का रूम इतना ही फारग है मैंने लिखा, मतलब वो अब गेस्ट रूम बन गया ना, अब वो नैनी रूम है। वो फिर उसने फोन मैं तुम्हारा बदला लूंगी बोला। हुनैन से तो पूछ लो क्या वो इतना अच्छा था जिसके लिए तुम इतनी पागल हुई हो। केड़ा बदला मारा तेरे प्यो ने सी, प्यो को बदला ले अपने कोलों, वो चवल कोलों, वो नहीं आया इस दफा, क्या आया सी? हाँ उसकी फैमिली दिखा ही नहीं रहे वो वाली आंटी ना आई आंटी इस नहीं आई दफा, नहीं, इस दफा रिदा बिलाल निदा मुमताज नहीं आई इस निदा दफा मुमताज। ना, इस दफा वो आए, इस दफा बस वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। प्रोफेशनल ट्रेन और उन पे और उनकी अम्मी भी बहुत बुरी एक्टिंग कर रही हैं। सॉरी वो तो थोड़ी जो उनकी वाइफ हैं उस्मान पीरज़ादा की बनी हुई है, वो तो हम की पिछली दफा डिस्कस कर चुके हैं। और इधर देखिए शबाब को ले गया वो, अब ये देखना इतना ठरकी है ज़वार शाह, अब देखना उसको मिशा से भी प्यार हो जाना है। मैंने अभी आपको ना, आप मेरी बातें उधर प्रोफेशनल ट्रेन में करके मैं आपसे यही बात करने लगा था कि जो उसकी पहली लुक थी टुवर्ड्स मिशा, मिशा ना, हाँ मिशा, तो वो क्या कह रही थी? ठरक। तो फिर इसका मतलब आपको आपकी शबाब से भी प्यार नहीं है, तो फिर जो उसके साथ था निहाल के साथ वो भी नहीं था। ये ठरकी है भाई। मैंने ना एक और भी ज़वार शाह चाहता है कि मुझे ज़वार शाह को जाने के लिए नई बीवी मिले, वाइगरा भी दी गई हैं? हाँ। ये किसने बताया? पीछे की बात है। अच्छा जी, और दी किसने? शबाब ने। कसम से? वो जो गोली दी थी जाने से पहले एक दफा उसने, ये ले दवाई खा ले। हाय अल्लाह, कितनी गलत बात है। इतना कुछ हो चुका है डायन में। हाँ डायन में तो बहुत कुछ होता है, डायन तो बहुत खुला डुला ड्रामा है। अभी हम बहुत खुला डुला डिस्कस नहीं अब आप करते। देखिए कि जियो के ऊपर ड्रामे कितने आ रहे हैं, तीनों कचरा, तीनों कूड़ा, तीनों गंद। 2 दिन डायन, 2 दिन हमराज और 2 दिन लेकिन व्यू का मुकाबला करके बता दो। वो तो सबसे ऊपर है, तो फिर तो इसी में तो खुश हैं। तो जियो इसलिए पापा इसलिए अब्बू खुश है, अब्बू खुश है, अब्बू अपने बेटे को भी नहीं ला रहे कि मेरे बेटे के ड्रामे पे इतने पैसे नहीं मिलते, मुझे इन्हीं को चलाना चाहिए। चलो भाई नहीं, वो इनमें से पैसे निकाल के फिर अब बेटे के ड्रामे पे दबा के लगाते हैं। हाँ चलो लाइन से लगो, नहीं मैं वश आजा, इन्ने साल तो वेली बैठी रही हूँ, दादा मेरा ड्रामा कार। महविश के लिए मुझे दुख होता है, मुझे महविश के लिए बहुत दुख होता है। मतलब आप हमने आपको देखा वो जो एक सीरीज आई थी मिस मार्वल, मुझे लगा उसके बाद थोड़ा ये वहां से कुछ सीख के आएगी, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि सबा कमर जो हैं, सबा कमर जब इंडिया से फिल्म करके आई थी ना हिंदी मीडियम, तो पोस्ट दैट प्रोजेक्ट सबा के काम में ना एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। आप प्लीज कभी गौर से देखें, ऐसी बात नहीं है कि उससे पहले सबा ने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं दिए, लेकिन एक होता है ना कि आप कुछ सीख के आते हो, तो वो आपके अंदर ना वो एक प्री और पोस्ट बॉलीवुड नजर आता है। और हमारे जितने भी लोग हैं उनमें हैं जो कि अच्छा काम करके आए, वो वाले नहीं जो बुरा काम करके आए, उनका ना एक प्री पोस्ट एक हमें ना वो फर्क नजर आता है। लेकिन ये महविश जो कि हॉलीवुड का काम करके आई हैं और लाइक और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, छोटी चीज नहीं है। और फिर आप वही जो है लूज कपड़े पे, मतलब ऐसे कपड़े जिसकी फिटिंग नहीं ठीक, इतनी गंदी जूती और इतनी गंदी करैक्टर को आपने आपकी जो अप्रोच है वो अदा करने की, तो वो बड़ा दुख अफसोस होता है ना। अब इतनी बड़ी स्टार को हम बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के इतना कुछ कह रहा है महविश को फर्क पड़ना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपको क्या फर्क पड़े, आपको फर्क पड़े। चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के सही कह रहा है क्या आपने टैलेंट को जंग लगाया यार। ऊपर से एहसन खान को देखा है आपने? एहसन खान को ना रिसेंटली मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, वो जो टाइटल है उसका इस ड्रामे का थंबनेल है, उसमें जो एहसन खान के एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिपेटेड ऐसे करके खड़ा है, ऐसे करके, वो देखा है आपने? ऐसे करके पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे एहसन खान की एक्टिंग हर दफा कह के मुझे बड़ा बुरा लगता है, बार बार कहना भी इट्स वेरी बैड। उसके अलावा क्या हुआ इन एपिसोड्स में अरसलान? इसके अलावा बस वो आपस में उसने शबाब को एहसास दिला दिया, ज्यादातर गाना ही चलता रहा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, उसको जरूरत क्या थी? उसके बाद उसने जो है वो फौजिया को एहसास दिला दिया कि मुझे पता है तुम दोनों कातिल हैं। उसने कहा तुम्हारे खून से नंगे हैं। उसने अफशीन से जाके मशवरा किया, जकिया से, जकिया ने कहा ये डी पागल जी हैगी, इनके पता चलो चवल जी है इन्हें बस एवं आवाज तीर चलाया उन्हें, इन्हों नहीं पता सी कतल किया है। उधरों तलाक दिया, गल्लां खादे पे तलाक दिया, गल्लां भी मिशा ने सुन लिया कि निहाल को तलाक देनी है, ये वो करो। तो अजीबो गरीब ही चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। और अगली एपिसोड में देखा है कि जी नैन मटक्का शुरू हो रहा है मिशा का और साईं ज़वार नहीं, तो साईं ज़वार कितने ठरकी हैं, ये कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। बहुत, ये लॉयल ही नहीं है किसी के साथ आदमी हैं। एक के साथ बच्चा नहीं हुआ, दूसरे के साथ बच्चा कर लिया, अब तीसरी के साथ तो जा रहा है। मेरी बात सुने, मेरा एक सवाल है, फिर जो ये निहाल के साथ जितनी देर लॉयल हुआ था, बस वहां पे वही करना था, वही
वही करने की, मैं तो पिछली एपिसोड में पिटा हूं तो आपने मेरी बात को इग्नोर किया कि निहाल के साथ इसने धोखा किया, सिर्फ निहाल को बहला फुसला के उसके साथ, हाँ ठीक है। Now I'll say कि ये ड्रामा पैमरा को बैन करना चाहिए। ठीक है, अब देखें कि चलो आगे इसको मिशा से भी प्यार हो जाएगा। अब हमारे देखने वाले व्यूवर्स इतने मासूम कहेंगे क्योंकि वो तो निहाल है, उसको निहाल की वाइब आई उसके अंदर से, निहाल दी कट्टा वाइब आंदी ਉਹਦੇ अंदरों, वो सारी उसने अपने आप को, आप प्री सर्जरी आपको ज्यादा पसंद थी या पोस्ट सर्जरी आपको ज्यादा? मुझे डायन किसी भी सूरत पसंद नहीं है, मतलब ना प्री सर्जरी ना पोस्ट सर्जरी, शट अप मून। मतलब कि क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अच्छे लोग अरसलान उसके बारे में पोस्ट करें, मुझे बड़ा दुख होता है। क्या जो डायन की तारीफों में पोस्ट कौन अच्छे लोग? मुसद्दिक ने लगाई है क्या कल के डायन में विशात, वाओ वाटा मेरे वाटा, मतलब जो हमारे आइडल हैं, जो हमारे आइडियल हैं, वो डायन को फरोग दे रहे हैं इतना ज्यादा। शायद हम ही अंधे हैं, शायद हमें ये अकल नहीं है। नहीं, सभी बुरा कह रहे हैं, मैं तो किसी को नहीं देखा जो अच्छा कह रहा है। अच्छा, हाँ, ये क्या ड्रामा वाले अच्छा बुरा कह रहे हैं? इतना बुरा कहते अच्छा? हैं। और ये पीले नीले चैनल मैंने नहीं देखा उनको ना। नहीं, मैं अच्छा उनको मैंने देखना बंद कर दिया है। हाँ ठीक है, उनके अच्छा पीले वाले चैनल पे तो सिर्फ बेडरूम टॉक्स होती हैं हर ड्रामे में। मुझे नहीं पता, वो हर ड्रामे में बेडरूम टॉक्स को लेके आते हैं। ठीक है, दोनों की जिंदगी में कमी होगी ना बेडरूम की। शट अप, चलो तो वो टॉक्स के थ्रू कर लेते हैं। चलो अगला ड्रामा गलत तो नहीं कह दिया? हमराज। मूविंग ऑन टू हमराज। जी बोल। मेरे दुश्मना, इतने सालों बाद गाना गाया यार। मैं अली जफर की आवाज अच्छी है, तो ना I'm अली जफर फैन। अच्छा, मैंने एक चीज कहनी थी कि मुझे ना इस ड्रामे में पोटेंशियल नजर आता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ना मुझे लगता है कि इसकी जो स्टार्टिंग वाली अप्रोच थी ना, इट वाज वेरी बैड। और ये चीज़ ना मैं 2 ड्रामों में मैंने नोट किया और यकदम ही मैंने नोट किया, शेर में और इधर में भी, कि आप जो है ना शुरू के एपिसोड को इतना बुरा सेट करते हो कि उसका खिला हुआ जो रायता होता है ना, वो फिर आप अगले एपिसोड में समेट ही नहीं पा रहे। अब इधर ना कुछ कहानी समेट जा रही है मतलब समेट रहे हैं सिर्फ आपने सनसनी दिखाने की खातिर उसको अपनी सुहाग रात वाली रात जेल भेज दिया दुल्हन के कपड़ों वो भी, और वो जो शुरू में भी सारा वो करके वो जिस तरह से, हालांकि ये सब ना होता तो अब जैसे कार्रवाई अदालत की चल रही है और अब जैसे चीजें खुल के सामने आ रही हैं, वो क्वाइट लॉजिकल है। ठीक है, जैसे वो रमजान पकड़ा और उसने कहा कि मेरे से तो वो म्यूजिक टीचर लेके गए थे सेम, एंड वो सारा जो भी सिलसिला चल रहा है और अदालत की जो कार्रवाई चल रही है, वो वकील बहुत बुरा है। हाँ, आई डोंट लाइक हिम। और मुझे ये अप्रोच, मुझे इस ड्रामे में ये 2 बंदे हैं जो फनी करते हैं, एक ये करता है, एक और भी है, दूसरा तो भल्ले ही है मेरे ख्याल में, इस तो आया नहीं। लेकिन ये कोई मुझे इंटरेस्टिंग बात नहीं लगी। क्या कॉमेडी या प्रो कॉमेडी का मकसूद साहब आप एक सीरियस सीन दिखा रहे हो और उसमें इस तरह से ऊपर से वो लड़कियां कह रही हैं हमसे गलती हुई है, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गलती नहीं, गलती तो मेरे से भी, मैंने केस ले लिया। भाई कोई करोड़ों रुपए लेने वाला वकील जिसने जिंदगी में कभी केस ना हारा हो, वो इतनी बचकाना बात कर सकता है। एंड वो पॉइंट भी अच्छा था जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये ऑलरेडी जानते थे। हाँ, जब उन्होंने उसको कहा कि मेरी दोस्त की बर्थडे को गाना बजा दे, तो उसने कहा चलो बीबीओ, कोई नहीं, मिस्टर खड़ूस, हाँ वो भी ठीक था, वो भी अच्छा था। बट अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात आपने नोट की, वो उसके कान में हर वक्त वो लगी होती है, मुझे नहीं पता। हाँ, हर टाइम लगी रहती है। वो लिबा खान के बारे में बताएं। वो है ना, नहीं समझ आती है। वो आपको पता बड़ी मशहूर है टिकटॉक पे। नहीं, सोप्स में। अच्छा, ये वही है ना? ये वही है, वो जो आती रहती है आसपास वाली। नहीं, क्या नाम था उस ड्रामे का? अच्छा, वही जो रमजान में सबसे ज्यादा चला था इस साल। ठीक है, आपको सबूत के हस्बैंड वाला। हाँ, अली अंसारी वाला। ठीक है, तो वो मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही वो क्यों इतनी बड़ी स्टार है। ठीक है, मतलब ओके है, अभी उनको शायद एक्टिंग के लिए काम नहीं दिया। अच्छा आप वो उसकी बात कर रहे होंगे, वो जो कॉमेडी रिलीफ अपनी तरफ से डाला, वो जो एसएसपी डाला है, वो भी तो बुरा था ना।
वो जो उसको बुरी बुरी धमकियां दे रहा था इसको साइम को कि तुम ये करोगे तो तुम्हें जेल के अंदर कर दूंगा, वो कॉमेडी रिलीफ थोड़ी था, वो तो बड़ा बुरी वो रिलीफ तो था। नहीं, वो तो पहला मतलब जिसको कहा कि तुम्हारा रोल है, वो 6 दिन मेहनत करके आया और फिर उसे 6 दिन की मेहनत एक सीन में निकाली, वो उसको मैं बुरा नहीं कह रहा, उसकी कन्विक्शन टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर मोर देन 100% थी, शायद वो इसलिए वो हाईलाइट हो रही थी, ठीक है। उसको मैंने कह रहा कोई एक और भी था जो फनी बन रहा था, एक तो खैर ये लॉयर वाला तो बिल्कुल भी बनता ही नहीं है ना, बर्दाश्तेबल नहीं है, बनता ही नहीं है भाई। तुम एक सीरियस इंसान हो, तुम सीरियस केस लड़ रहे हो, मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है, और ऊपर तुम उसके जो है वो तड़का लगा रहे हो कॉमेडी का, क्या मसूद साहब मेरा भी बहुत दिल चाहता है मेरे साथ कोई प्रैंक करे। कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो नहीं हो तुम, ठीक है, अब नाम उसका ले लिया मैंने, क्या करूं, एम ही ले लिया तुमने, मतलब इतना वो काम ना बड़ा अच्छा, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे तो कहीं से भी दादा का नहीं लग रहा ना, कहीं से भी, इवन इश्क मुर्शद एंड में हमें बुरा लगता था, लेकिन हम उसमें ये जरूर कहते थे कि हाँ इसमें वो वाइब है, फारूक रिंद वाइब, या जो भी एक वो जो कैमरा और वो जो भी चीजें होती है, लेकिन इधर तो अब देखो बेचारी ने तीसरी दफा सुहाग के कपड़े पहने हैं दुल्हन के, और ऊपर से इतना चीप घटिया रोमांस उन दोनों का, जाहिद अहमद का और आयशा का, बहुत मुझे नहीं बर्दाश्त होता यार। और मुझे वो भी नहीं समझ आती कि वो किस तरह उनके घर घुस गया और गार्ड कहाँ गए, पत्थर मारे, गार्ड कहाँ गए, और वो फिर इनके और उसके बावजूद उनके पास कैमरा मतलब सीसीटीवी, लेकिन मून एक और चीज, अब जो कहानी जिस तरफ जा रही है ना वो मजेदार, वो ठीक है, समझ आती है, आपको अदालत ने भी इंसाफ नहीं दिया इस गलतफहमी के आपको लगा, और जो भी चीजें, और फिर आप एक मुजरिम बन गए ना, एक क्रिमिनल बन गए, ये समझ आती है, ये एक जिस तरह से एंगल जनरेट हो रहा है ना, ये ज्यादा मजेदार है, ये बिलीवेबल भी है ना। शुरू में जिस तरह से हमने कहानी ग्रैंड करके स्टार्ट की, वो ये लगा कि इट्स अबाउट मर्डर मिस्ट्री, इट्स अबाउट मर्डर मिस्ट्री, वो जो वो सारा सिलसिला चला, सारा वर्सी सारा वाला, फराज की जो डेथ हुई है ना, उसके बारे में सारा वर्सी सारा वो चलेगा, और जिस तरह से आप दूसरी सारा 2 के भी वो चीजें दिखा रहे हो, उसके घर की भी बार बार चीजें दिखा रहे हो, वो कब्र पे भी जा रही है उसकी माँ, और वो थिंग्स लाइक दैट, तो उधर से ये रियलाइज होता है कि आप उस मर्डर मिस्ट्री के कंफ्यूजन को एड्रेस, लेकिन अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो पागलपन आ जाएगा, कि अब उसको लगेगा कि अदालत मुझे इंसाफ नहीं दे रही, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं, क्योंकि ये प्री कंसीव नोशन उसके साइम के दिमाग में बैठा हुआ है कि अमीर लोग हैं, ये तो अपने आप को छुड़वा ही लेंगे किसी ना किसी तरह, उसको ये लगेगा कि सारा की फैमिली ने अपने इन्फ्लुएंस के बल पे ये केस जीत लिया है, फिर वो रिवेंजफुल होके उसके साथ जो भी करेगा, तो दिस मेक्स सेंस, अ लॉट सेंस, बट जैसे आपने शुरू किया था वो ठीक नहीं था, लेकिन जैसे अभी भी आप लेके चल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सोप ड्रामा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोप ड्रामे ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हमारी मेन थीम क्या है। यस, आपकी मेन थीम में कंफ्यूजन है, लेकिन एक आपका जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो भी तो कोई इतनी ऐसी नहीं है कि बंदा के वाओ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी मतलब ये ड्रामा जिसके अराउंड घूम रहा है, शुरू में हमें लग रहा था वो मर्डर मिस्ट्री के अराउंड घूम रहा है, लेकिन नहीं, अब हमें लग रहा है कि नहीं, ये उस पागलपन की तरफ जाएगा। सो ये जो जिस तरह से आप पलटे खा रहे हो ना अपने जॉनरा में, वो एक मसला है, जिसकी वजह से हमराज के साथ कनेक्शन। एक और चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, किंजा मलिक, नहीं फिरोज तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा है। जब फिरोज का ना पागल हो गया, मैं पागल मैं कहने की हो गया, डच एक्टर सी इन्हीं की अपने आप नु कर लिया, वो बहुत बुरी एक्टिंग थी। नहीं, मैं इसकी किंजा मलिक की बहुत नहीं रुके, मैंने फिरोज की ना इस दफा एक और ऑब्जर्वेशन की है। मुझे ये लग रहा है कि फिरोज ने इस कैरेक्टर को, क्योंकि हम फिरोज पे जो क्रिटिक्स, जो ड्रामा क्रिटिक्स जिनकी शायद वो सुनते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि खुला, मैं कह देता हूं, तू नहीं ढीठ, कि मैंने नहीं करना, मैंने वही करना है जो मैंने करना है, बट इन दिस सिनेरियो ये मुझे लगता है शायद सुनते हैं कि ये जो भी है, तो उन्होंने ना इसको इस कैरेक्टर का नाम क्या है, साइम को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की, शायद हो सकता है, जो कि मैंने बार नोट किया, कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट है, लेकिन क्या वो कामयाब हुए हैं इसमें? नहीं। क्या वो सूट कर रहा है, क्या वो सूट कर रहा है? नहीं। या क्या कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने देखा है उसकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी डिफरेंट है, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन भी सेम है, एक्सप्रेशन
सेम क्या मतलब? मतलब जो पूरे ड्रामे में पहले एपिसोड 1 में भी वही था और एपिसोड अभी जो 7, 8, 10 में भी यही है, वो एक एक्सप्रेशन वही कंसिस्टेंसी है, हाँ। लेकिन वो उन्होंने साइन के लिए हाँ, क्रिएट हाँ, की हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें समझ नहीं, कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं तो नहीं कनेक्ट, मैं भी नहीं कर पा रहा। आंटी पे आओ। आंटी कौन? आंटी किंजा। बस वो थोड़ी मेहनत कर रही है वैसे, थोड़ी सी। अच्छा हाँ, पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा नहीं पॉजिटिव हो गया हाँ, बीमारी में। आज तो सुबह से मैं तो कह रहा हूँ सारी चीज को जस्टिफाई, अब शेर को ना जस्टिफाई करने बैठ शेर जाना। को नहीं, मैंने justify चपेड़े मारनी है मैंने तुम्हें। हाँ नहीं, तो मेरी बात सुनो, मैंने हमराज में कहा जस्टिफाई किया है आपने कहा किंजा मलिक मेहनत कर रही हैं। नहीं नहीं कर रही यार, इतने बुरे सीन थे उसके, इतने शदीद, वो मतलब वो है ही क्यों, वो जो दीबा आंटी हैं बेचारी, जिसकी को सुनता नहीं है, उसको भी उधर भी कॉमेडी रिलीफ थोड़ी सी आई सी ना। वो जो उसका भाई आया था, कहते तुम अपनी बेटी से मिलने हैं, मिल के जाओ, और पता नहीं क्या अजीब बगरी। अच्छा, वो भी टीवी पे यही न्यूज लगा के बैठी हुई है कि महमूद साहब की बेटी जो है वो पता नहीं जो भी इसका नाम है, वो उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये कहानी सोशल मीडिया पे लेके जाएगा, अब रैलियां निकलेंगी जस्टिस फॉर फराज की। ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ये आजकल के जमाने का पॉइंट है। हाँ। दिस इज वेरी न्यू, के गलत फहमी के बलबूते पे सोशल मीडिया की ताकत से आप कुछ भी कर सकते भी कर हैं। सकते दिस इज वेरी गुड। ये पहले क्यों नहीं आपने दिखाया? तो मुझे लगता है यहाँ पे राइटर मैं यही अच्छी कह है। रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो ये जगलिंग हुई है ना, ये यूं दिखाना है, यूं दिखाना है, कि दिखाना क्या है असल, हम कहाँ कंफ्यूजन का शिकार, हम कहाँ पे थोड़ा देखें कि हम किस वो थोड़ा इस ड्रामे में नहीं। चलें आगे। इसमें हम कहेंगे राइटर का, राइटर क्या या डायरेक्टर का? राइटर का देखें ना, कोई और फ्लो ही नहीं नहीं करता ठीक, हाँ। फ्लो ही गंदा है कौन राइटर? मिसबा नौशीन। इट मेक सेंस बहुत ज्यादा। चलें मूव ऑन करें, शेर। मूविंग ऑन टू शेर। जी शेर कट्स, चूहा ज्यादा था, सूर ज्यादा लगता है। ये ज्यादा हो गया। अच्छा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मुझे ना एक चीज़ जो बहुत बुरी लगी वो ये लगी कि ये किस तरह का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। आप एपिसोड 1 में कोई और स्टोरी दिखाते हैं, एपिसोड 2 में कोई और स्टोरी दिखाते हैं, और फिर आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो। अगर मेरी बात सुने, अगर अब हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि भाई आपका एपिसोड 1 भी खराब था, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपका एपिसोड 1 ठीक था, वहाँ पे जो ड्रामेबाजियां चल रही थी, एपिसोड 1 और 2 हम कहेंगे, एपिसोड 1 का मतलब होता है पहले हफ्ते की पहले कहानी, हफ्ता, ठीक है, जो आप दे रहे हो पहले हफ्ते की कहानी पे रहे, तो फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी चल रहा है आप इस तरह से शायद इतने जालिम लोग दिखाना चाह रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं। तो आपकी दूसरे हफ्ते की जो कहानी शुरू होनी चाहिए थी वो उस स्टोरी तक रहनी चाहिए, लेकिन अब आपने हमें वहां से डिस्कनेक्ट करके अब आप उधर लेके आए हैं कि आए अब हम आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, अब आप देखिए दिखाते हैं कि ये इंसान है, ये इंसान है, ये कैसे इंसान है, ये कैसे उन गोली लगी और पड़ी रहे बिस्तर पे, मतलब कि छोड़ दो उन्हें बिस्तर पे, जहर वाली को भी छोड़ दो, गोली वाली को भी छोड़ दो, अब हम बताएंगे, आओ जरा इधर आओ, हम आपको दिखाते हैं, चक्कर लगाते हैं आपको जरा, चक्कर लगाते हैं। दैट वाज वेरी इमेच्योर। और ये दो किस्तें तो बहुत ठंडी थी। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नबील अनइंटेंशनली फनी लगे मुझे इस एपिसोड में, ठीक है, और मुझे अर्जुमंद भी इस दफ़ा पसंद नहीं है। अर्जुमंद का वैसे एक दो सीन थे, नहीं मुझे अर्जुमंद तो अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन नबील नहीं अच्छे लगे। नबील मुझे लगा, नबील मुझे भी नहीं अच्छे लगे। मुझे जो ज़्यादा बुरे लगे, उधर आओ, उधर आए, मुझे अतीका नहीं अच्छी लगी। देखें, बैठ के बातें करती हैं, पूरी पूरी दुनिया को ऐसे क्रिटिक करती हैं मुझे नहीं अपनी क्रिटिक पे रह गई। हाँ है ना, बहुत बुरा था, और बहुत ही बुरा था। बुरा मतलब बुरा मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इम्पैक्टफुल नहीं था, इम्पैक्टफुल नहीं, ठीक है, इट वाज नॉट एट ऑल अतीका ओडो लेवल। हाँ, ठीक है, कि आप एक चीज है ना, आप एक ब्रांड है, अतीका एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड के साथ इंसाफ नहीं कर पाई, या फिर डायरेक्टर ने उनसे करवाया नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगा कि हाँ ओके कहेंगे, आप कुछ कह रहे थे। यहाँ पे मैं कहूंगा कि हमारे डायरेक्टर ने जो है वो शायद नहीं निकलवाया। हाँ। और आपका ना थोड़ा सा करैक्टर भी के जो बैक स्टोरीज हैं वो नहीं मजेदार। मतलब अगर आप शेर लंदन से हो क्या है, तो शेर आप अगर कहना चाहते हैं कि शेर इधर से नहीं मैच कर रहा, तो शेर को एटलीस्ट ठंडा होना चाहिए। ये यही वाला कॉन्फ्लिक्ट कि भाई आप फुरसुदा ख्यालात के मालिक हैं और मैं नया पढ़ के आया हूँ लंदन से, वो ठंडे तरीके से भी आप कह सकते हैं। उसके लिए करना हर बार जरूरी नहीं है।
हर चीज पे चीखना चिंगाड़ना जरूरी नहीं है और आपको तो बल्कि खासा ये होना चाहिए कि आप दलील के साथ अपने पेरेंट्स को मनाएं। हाँ, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं बाहर से, लंदन रहे, आप लॉजिक के साथ दलील के साथ आए। अगर चिकना चिंगाड़ा तो उसके लिए तो फिजान भी बैठा हुआ है जो उसका कजन है, उसके लिए तो दूसरे लोग भी बैठे हैं। राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कैरेक्टर ने ठीक लिखे हुए, या तो फिर यहाँ पे एक्टर ने जबरदस्ती डाली कि नहीं मैं चीख के मैं तो चीख के करूंगा, मेरा तो काम है, मेरा तो नाम ही शेर है। हाँ, और मेरे तो काम ही सारी जिंदगी ये किया है। और तीसरा मेरा चीज ये है, अब जहाँ कहानी जा रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई उसके भाई उसको करेंगे ना, वो जो अली ताहिर और वो सब मिलके शेर को थोड़ा पागल करेंगे और फिर शेर पागलखाने डॉक्टर इलाज करेंगे। ये 3 डिफरेंट कहानियां हो गई हैं। बिल्कुल ऐसी है। एक खानदान की दुश्मनी, एक अंदर के खानदान की दुश्मनी, और एक जो उसका शेर का अपना एक एनिमल वाला टेक चल रहा है। कौन सा मांगा? संदीप रेड्डी। अब ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसको आगे 3 चीजों को कैसे लेके चलेंगे। वो मुझे तो वैसे भी नहीं समझ आ रही है कि फजर इतनी पढ़ी लिखी, इतनी डॉक्टर, इतना साइकाइट्रिस्ट, मुझे पता है जब आपको बेहोशी के टीके लगे हों, ऑपरेशन हुआ हो ना आपका, तो आप नींद में बकवासियात करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आप करते हैं, लेकिन उसको नींद में भी शेर ही याद आया। बाबा शेर ने कुछ नहीं किया था, बाबा शेर ने कुछ नहीं किया था, बाबा मैंने अपनी मर्जी से शेर खाया था, बाबा मैंने नहीं कर दिया था, बाबा मुझे माफ कर किसी की कोई एक चीज पसंद आ नहीं जाती। मेरा मुंह सुना, उसने कुछ नहीं किया, शेर को कुछ नहीं करना बाबा। आई डिसएग्री। तुम्हारी बहस इस बारे में हो सकती है कि सारा खान ने वो एक्टिंग बहुत बुरी की थी। मैंने सोचा कि ये बहुत बुरी एक्टिंग, फिर मैंने सोचा यार ये तो मैंने बहुत लोगों से स्टोरियां सुनी हुई हैं कि लोग नशे में बहुत, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मतलब कि ऐसे होती है, मैंने देखा हुआ है। मैंने ना एक्चुअली सुनी बहुत है, मैंने देखी हुई नहीं है, मैंने सुनी बहुत है कि लोग नशे में बहुत। ऑपरेशन के बाद स्पेशली जब पेशेंट को, क्योंकि वो उसके ऊपर होता है ना, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया पे होता है, तो वो बड़ी अजीबोगरीब चवलियां भी मारते हैं, बड़ी फजूल, तो ये बिलीवेबल एक्शन है, ठीक है, बट जिस तरह वो कर रही थी वो बिलीवेबल नहीं था। एकदम से उसका हाथ पकड़ के, फिर मैंने उसको वो नहीं इसका वो नर्स उसके ऊपर उसको छोड़ गई ना। अच्छा ये अब आप ये क्या स्टोरियां लिखते हैं, ये क्या आप सिचुएशन लिखते हैं? वो डॉक्टर ने कहा कि भाई नहीं हम नहीं जाने देते, वो अंदर घुस गया, तो फिर नर्स पीछे से आके वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम निकल आए। पहले डॉक्टर कहती कि आप यहाँ पे खड़े हो, मैं कुछ लेके आती हूँ, उसी को उसका रखवाला बना गई। क्या सिचुएशन लिखती हैं आप? सिचुएशंस लिखना बड़ी बुरी हो गई है हमारे, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचते नहीं है कि यार ये लॉजिकल भी है कि उसने, डॉक्टर ने कहा कि आप इसे दूर रहें, फिर वो उसके उधर पहुंच गया, फिर नर्स उसको कहती है कि आप इसके पास खड़े हो, मैं कोई चीज लेके आती हूँ, फिर नर्स आई, वो कह रही डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप निकले यहाँ से। हाँ, ये कितनी फजूल बात है ना, फजूल बात है, ठीक है। ऊपर से हाय एक और आजकर याद आ गया, वो जोड़ा छोटा बच्चा सी, मेरा दिल करे रख के चंडा मारा इस तरह के बच्चे नू। वो जेड़े फुफी आई थी, तो करना चाहते हो ना? हाँ मैं करूंगा, इस तरह के बच्चों को तो रख के चपेड़े मारनी चाहिए। चली जाओ आप यहाँ से, चली जाओ आप यहाँ से, आप चली जाओ, आप नहीं मेरे बाप को। मुझे वो सीन पसंद आया था। नहीं नहीं बच्चे आपने बहुत अच्छी की थी, ये बदतमीज है। अच्छा बच्चा कौन तुम्हारा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानता यार, मुझे ठीक लगा था सीन मून मुझे। नहीं ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जंजीबील आपा ने रज के रिग्रेसिवनेस डाली है भी। इतने छोटे बच्चे से क्यों बदतमीजी करवाई अपनी बहन? ना करवाती, बच जाना था अर्जुमोस में। यही तो सुनीता मार्शल ने, यही कि वो बरता रहा आपके बच्चों में जहर आ जाता है, जो जहर आप भरते हैं। ओके, तो वो तो ठीक था, हो सकता है। I have seen मेरा ऐसे बच्चों के साथ कोई पाला नहीं। अच्छा मेरा है। अच्छा फिर आप सही है। मैं ऐसे बच्चों को नहीं चाहता, मैं तो ऐसे बच्चों को चपेड़े कराऊं। मैं चल वे हैं कि ये हाल है, तू ओदे चो निकलिया नहीं है ते क्या तुम अगर ऐसे बच्चे होते तो मैं कोई ऐसा बच्चा होता तो खैर तो अच्छा मुंह उधर आओ ना, वो किधर अली ताहिर वाली साइड पे। हाँ मेरी बात सुनो, उसने आते ही ऑडिट कर लिया खुद ही। अच्छा वो एक और चीज, 8 साल से सिर्फ उसने 65 मिलियन पैसे चोरी किए। मैं होता तो मैं 1000 मिलियन चोरी करता। सुन तो नहीं, आपने गौर से देखा ड्रामा? सही से बताना, पहले सही से हाँ गौर से। हाँ अब वो ना ऑफिस आता है,
ऑफिस जो इन्होंने लिया हुआ है ना, इस बार मैंने कोई नई बिल्डिंग देखी है, इससे पहले कभी हाँ, use वो नहीं नहीं है जो लेकिन ऑफिस वालों ने कहा है कि सिर्फ एक फ्लोर हम आपको देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ। वो शेर साहब आए ऑफिस, वो जो बूढ़े अंकल थे वो ऑस्कर थे वैसे उनके साथ, उफ, थे कि नहीं? हाँ मॉर्निंग सर, ये बैग मुझे दे दीजिए। मैंने मना किया आपको, आप उम्र देख जिन्होंने वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए, जो कि उनका ऊपर जिंदगी सीढ़ियां एक हैं, दफा मिलती है, सेहत एक दफा मिलती हाँ। है, ये वो मिलता है। वो अंदर गए, लिफ्ट से खुलती है ऑफिस की, और वो अंदर चले गए उधर जाके, फिर उसी ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें ऑडिट हुआ, हाँ और दानिश वहां से निकला, हाँ, वो फाइल पकड़ के जो भी है, हाँ। फिर दोबारा उन्हीं सीढ़ियों से उन्हीं जगह पे वापस आ गया जहाँ उसका अब्बू और उसके चाचा बैठे। ये मैंने इतना नहीं मैंने नोट किया। अच्छा, वो भी वहीं बैठे हुए थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। कमरा एक मिला होगा कमरा ना। एक ही और लगा, कैसी में- थोड़ा सा तो मतलब लाइक थोड़ा सा क्रिएटिव थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए, मतलब अगर अब अगर S47 है, आइडेंटिकल ऑफिस बनाए हों, नीचे भी ऊपर भी। नहीं वो ऊपर ही बैठे हुए थे, वो दिखा भी रहे थे। अच्छा, फिर वो उसको कहता है आपसे सीक्रेट बात करनी है, मतलब आप बाहर चले जाएं जो भी है। वो जहाँ बैठा हो तो वो खुली जगह थी, वो खुली जगह थी, इसमें क्या ही सीक्रेट बात होनी थी। तो ये एक सीक्रेट मीटिंग, हाँ सीक्रेट ये मीटिंग। ये किस तरह हमारे, चलो सीक्रेट मीटिंग्स होती हमारे कौन सी है by एक्टर्स the way? नहीं गए ऑफिसेस, हमारे एक्टर्स नहीं गए, हाँ, उन्होंने नहीं offices, देखा कल्चर। नहीं देखा कल्चर, उन्हें नहीं पता। आप नहीं गए हो सकते डायरेक्ट, फिर जो आपने राइटर रखे है वो तो गई होगी, नहीं वो भी नहीं गई होगी, तो फिर वो लिखती तो क्यों है teachers ऐसे से? थी। फिर मेरी बात सुनो, ये हमारी जिंदगी का कितना ही बुरा अलमिया है कि हमारे मुल्क की राइटर्स वो हैं जो कहानियां लिख रही हैं, जिनको रियल जिंदगी का पता ही नहीं है कि ये हो रहा है, नहीं पता इतना। तो फिर बगैर मुशाहिदे के कहानियां चल रही हैं। यस, मैं ये तो रोता रहता हूँ कि ये मिसबा नशीन को उठा के देख लें, ये नूरा मखदूम को उठा के देख लें, ये रिहाना आफ्ताब को उठा के देख लें, दीज आर हाउस वीमेंस यार, जिन्होंने घर से बाहर कदम रख के देखा ही नहीं है हाँ, कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। जब आपको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी, तो आपके लिए बाहर की दुनिया वैसी जैसी आपने फिल्मों में देखी, तो फिर आप वही दिखाना चाहते हैं। हाँ, मेक सेंस। अब देखो ना, अब फातिमा फैजान को और अंबर अजहर को नहीं पता कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। उन्होंने सारी जिंदगी बॉलीवुड में यही देखा ना कि पट्टी बंदी होती है। अब हो सकता है रियल लाइफ में पट्टी ना बंदी हो, फातिमा और अंबर ने तो एक दिन में ऑपरेशन करवा दिया ना। उनको नहीं पता कि रियल लाइफ में अगर किसी बंदे की सारी बॉडी स्कार्स के साथ भरी होती है तो पहले उस जख्म को भरना पड़ता है। वो जख्म भरेंगे तो उसके ऊपर नई मांस आएगा ना। मांस एवी तो नहीं आ जाता, क्योंकि प्लास्टिक तो नहीं है, प्रॉपर्ली लिटरल प्लास्टिक तो नहीं है ना। प्लास्टिक भी आपकी बॉडी है ना, वो आपकी बॉडी है ना, आपकी अपनी स्किन है ना, तो वो पहले हील होगी तो फिर होगी। लेकिन फातिमा ने और अंबर ने सारी जिंदगी फिल्मों में बॉलीवुड में यही देखा है कि ऐसे पट्टी खोली और चेहरा चेंज। यहाँ पे भी जंजीबील आपा ने तो यही ऑफिस कल्चर देखा है कि जी ऑडिट कर दिया, हो गया। अब हर कोई फर्क इश्तियाक तो नहीं है ना कि उसने टेक्नोलॉजी को कोई चीज डालनी थी तो उसने एक्सपर्ट से राब्ता किया कि भाई मुझे ये सिनेरियो लिख के दो गेमिंग का, ताकि मैं इसके ऊपर मलका हासिल कर सकूं। हर कोई उमेरा अहमद तो नहीं ना होता कि ऊपर रिसर्च करके फिर उस टॉपिक के ऊपर लिखे। अगेन आई से कि इसमें फिर राइटर की कमाल है कि फिर आप ऐसी कहानियां लिखें ही ना जहां पे आपका हाथ जाता ही नहीं है। हाथ ही नहीं है। ये मैं हमेशा रोता रहा हूं कि आपने ऑफिस कल्चर को कभी अच्छा नहीं दिखाया यार। हमने देखा हुआ है, मैं आई हैव बीन टू अ कॉर्पोरेट कल्चर, यू हैव बीन टू कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, वी नो द नॉनसेंस ऑफ दिस। हमें उनकी पॉलिटिक्स का पता है। ड्रामा। तो आप लोग थोड़ा सा किसी से एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें यार। आप नहीं ऑफिस गई, आपका कुछ जानने वाला तो क्या होगा ना, आपका शोहर, आपका भाई, आपका कजन, आपका चाचा, आपका ताया, आपका फूफा, आपका मामा, कुछ तो क्या होगा ना। आपने इतनी अनबिलीवेबल सी सिचुएशन बना लेते हैं कि घर में औरतें बैठी, उनको क्या पता। असल तो मसला ये है ना कि जो देख रहा है वो भी तो घर की औरतें ही हैं। नहीं तो जो डायरेक्टर है वो भी तो देख लेना, उसकी क्या जिंदगी में कोई मुशाहिदा नहीं है। वो ARY के दफ्तर नहीं जाता होगा। हाँ नहीं जाता होगा, जाता होगा तो वो नहीं देख सकता। सीक्रेट मीटिंग ओपन खुले में नहीं हो सकती। इतने बड़े में सीक्रेट मीटिंग हो रही है। वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग। अच्छा, और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में क्या था, उसने बस आके बताया कि ये इतने इतने पैसों का गबन किया तुम्हारे। और अच्छा, एक मिनट, ऑडिटर आप भी हैं। एक मिनट मून, हाँ, कितने का गबन था? 65 मिलियन का। 65 मिलियन कितने होते हैं? 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ बस। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं होता तो मैं तो कम से कम 100 मिलियन तो लेके जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का सिर्फ 6.5 करोड़ 8 साल में। सिर्फ इतने अमीर कबीर हैं, इतने तो तुम लोग का एक हवेली होगी। आपने पिंडों के मालिक हैं ये लोग। एक तो जंजीबील ने भी लिया होगा। लिया होगा इस ड्रामे में, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, एक एपिसोड का अगर ये लेती हैं इतने,
तो फिर ये 1 करोड़ तो इस ड्रामे का कमा लिया होगा संजीव लाबा ने खुद ही। और दानिश ने, हाँ, या तो आप कहते हैं कि $6.65 मिलियन, तो फिर हम कहते हैं कि गबन हुआ ऋषभ है। बजाज टाइप कुछ हुआ है। उसमें होता था ना 300 करोड़ 200 करोड़। अच्छा, मैं ना जब नया मैंने कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की ना, तो वहां पे मैंने जब फिगर्स देखे ना ये मिस्टर बजाज वाले, फिर मैंने कहा अच्छा इसका मतलब मिस्टर बजाज झूठ नहीं था। 100 करोड़ होते हैं 100 करोड़ भी भाई। तो ये सारा कुछ इनकी इक्विटीज इतनी होती हैं, ठीक है, बट आपने सिर्फ 65 मिलियन लिए, इस पे मुझे बड़ा दुख हुआ। 8 साल में सिर्फ 6.5 करोड़। आप सोचे तो वो राजा रानी वाला है। उसने महीने का करोड़ बनाया हुआ है, 1.5 करोड़ रुपया उसने बीवी को बैग मिला के दे दिया कि ये ले बेटा, ले जा, बीवी को कह बेटा। तो ये तो हो रहा है मनरमो, इतनी तो रिसर्च है तुम लोगों की। अच्छा, मैं शेर के बारे में अब फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। अब आप देते हैं, मैं भी देता हूँ। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पहले हफ्ते में कहानी और थी, इस हफ्ते कहानी और हो गई है, तो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हूँ। व्हाट अबाउट यू? हम 100% डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। मैं कोई इतना ओवर एक्साइटेड भी नहीं था पिछले हफ्ते, लेकिन था कि चलो कुछ तो होगा ना। वो जितने धमाके करने थे हमने पहले हफ्ते कर दिए। मुनज़्ज़ा जी का करैक्टर बार-बार दिखा रहे हैं, वो किताबी है। उसने मीर पढ़ाया है, उसकी शक्ल से नहीं लगता उसने मीर और वो पढ़ा हुआ है। उसने खुद भी नहीं देखी होगी शक्ल। हाँ, वो जिस तरह से उसने एंड में किसी एक जगह पे कुछ थोड़ा सा शेर ऐड भी किया कुछ ना, वो लगा ही नहीं उसने शेर पढ़ा है। सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। ऊपर से इस्लाम याद आ गई ना तुम्हें? हाँ, ऊपर से आप देखिए। मुनज़्ज़ा जी? नहीं, मुनज़्ज़ा जी को छोड़ दो, बख्श दो। मुनज़्ज़ा जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जिस लड़की से प्यार हुआ है, हाँ, वो हमारी सैयद फ्रेंड है ना? हाँ, तहरीम नौरीन गुलवानी, मेरी बड़ी फेवरेट है। मेरी भी। उसको शायद डालेंगे ड्रामे में, या बस इतने से सीन के लिए उनको बनाया हुआ था। मतलब मम्मा हम सैयद क्यों नहीं है? ये जैसे 8वीं क्लास का बच्चा नहीं होता। पिछली एपिसोड में तुम क्या कुछ नहीं करके आए शेर। हम सैयद नहीं हो सकते हैं। ओह माय गॉड। बोलो। हम सैयद नहीं बन सकते क्या? ये ग्रो अप डूड, ग्रो अप ज़ंजबील आपा। क्या आपने नूरजहां में भी यही चीज लेके आई हैं और अब यहाँ पे भी ये चीज लेके आ गई हैं? क्या लोग अंधे हैं? अब छोड़ देना ये चीज की जान छोड़ दें, ठीक है। आप कोई और कहते कि वो कहती लड़की हम आउट ऑफ कास्ट नहीं करते शादी, जरूरी है सैयद नॉन सैयद को लेके आना? वो कहती है ਅਸੀਂ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਹੋ, क्योंकि राई भी बाहर नहीं शादी करते। आगे चलें। वो पूरा वो शजरा नसब लेके आ गई, और ये मतलब क्या जरूरत है? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड ज़ंजबील आपा? और ये आपके प्लॉट का हिस्सा नहीं है। आई थिंक ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे तो इसने पागल होके हॉस्पिटल लाहौर चले जाना ना, पागल खाने, वहीं पे इसको डॉक्टर, क्योंकि सारा भी जा रही है, हमारी फजर भी लाहौर जा रही है, लाहौर में जाके हम नई जिंदगी का स्टार्टअप करेंगे, ठीक है, जो भी करेंगे। वो लंदन जा रहे हैं, उनका सही फुद्दू लगा हुआ है, वो लंदन जा रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कहाँ जा रही है कहानी। आई डिडंट लाइक नहीं, मुझे नहीं, कहानी कंसिस्टेंट नहीं है एक जगह पे कुछ नहीं है, एक कहानी किरदारों के एक यूजुअली होता है ना, डिफरेंट किरदार कहानी को बनाते हैं, या डिफरेंट किरदारों को बना रही है, कहानियां जो है ना वो किरदारों के घूम रही है। चले राजा रानी, एक थी राजा, एक थी रानी, राजा रानी जी मून, राजा रानी। आई डोंट लाइक इट। यहाँ पे भी वही मसला है कि आप मेन मुद्दे पे रह नहीं रहे हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। मतलब कहाँ से आ गया वो जुनेद भाई, और कहाँ पे आके उसने पूरी एपिसोड हरासमेंट पे गुजर गई इसको, जो उसने वो जुल्म किया है उसके नहीं, ऊपर। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या आप मुझे बताएं इस हफ्ते में कितनी कहानी आगे बड़ी है? कोई नहीं बड़ी, वही मतलब लाइक वही मियाँ बीवी की तकरार। हालांकि 2 किस्से थे आपके पास, वही मियाँ बीवी की तकरार, वही जो अब सोकने आपस में लड़ती हैं, वही रानी का, वही राजा का इंतजार, वही वो उस पे बैठी वो दिए जलाना, दिए जलाई जा रही है, और वही ये जो जुनैद भाई भी हैं जो नेगेटिव हैं, हमें पता है इतने नेगेटिव हैं, वो इतनी नेगेटिविटी कर सकते हैं। और बाकी हमें ये भी देख लिया कि रानी उसको जवाब दे दीजिए। अब जब उसके बाद उसने ये देखा कि भाई ये फैक्ट्स को मोल्ड कर देगा, तो वो सोच रही उसको अपने हिसाब से बदला लेना है। उसने एंड में यही सिखाया ना, यही कहा कि तुम ना बताना, हम देख लेंगे, हम इसको बदला मैं अपने हिसाब से करूंगी, तो खैर उससे बदला। हाँ, एक नया जो फैक्टर आया कि इसकी ऑलरेडी बीवी थी, हीरा तरीन। हीरा तरीन आई है, ठीक है। क्या राजा नहीं,
जावियार को इस मेंटल स्टेट में लाने वाली बीवी है? सोन नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मुझे तो ये लगा था कि शायद बीवी मर गई है, उसके इंतजार में ये ऐसा हो गया। हाँ, उसके मुझे भी ये लगा था कि उसके ट्रॉमा के अंदर ये ऐसा हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था। उसको बार बार हॉर्न से नफरत है ना, हॉर्न की आवाज से, क्योंकि मैंने कहा कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी डेथ हो गई और जिसकी वजह से इसकी सारी एक वो इंप्रेशन आ गया ना कुछ इस तरह से। हाँ, बट ये तो कुछ ये तो और कोई और ही कहानी बता रहे हैं और सिनेरियो निकल आया है। अजीबोगरीब कहानी सुना रही है। अच्छा, वो कह रही है कि मेरे पास वीडियोस हैं। बाजी तो दी बीवी हैं, तू जितनी मर्जी वीडियो लीक कर दे, किसी ने की फर्क पैंदा है? वीडियोस हैं किस चीज की? यही कह रही थी ना कि मैं उसकी बीवी हूं, मेरे पास तो उसकी सारी वीडियोस है। किस चीज की वीडियोस हैं? बीवी बन के तुमने उससे वो वाली वीडियो निकलवाई, तो फिर तो डजंट मेक एनी सेंस। क्या वीडियोस हैं? और दूसरा ये कि मुझे मुझे लॉजिकल चीजें हो रही हैं आजकल ड्रामा में कुछ लॉजिकल नहीं हो रहा। ये तो कुछ ज्यादा ही हाँ, इलॉजिकल ये लग रहा है बहुत ना ज्यादा दूर है कि यार। भाई फिर वो पागल कैसे हुआ है? हाँ। मतलब पागल कहने का मतलब कि क्या, एक तो लफ्ज बड़े अजाब हैं, फिर वो ऐसे कैसे वो हुआ? फिर वो ऐसे कैसे हाँ, है? जैसे वो है इस टाइम। फिर वो बच्चा कैसे फिर बना? वो बच्चा कैसे बना? मतलब अगर वो तुम नहीं मरी, हाँ, तुम वहीं हो, हाँ, या तो दिमाग पे कोई चोट आ गई ना, तो फिर अब इस तरह से दिखाएं। कुछ दिखाएं। मुझे नहीं, कोई ट्रॉमा का इफेक्ट है। पहले आप बताते रहे कि उसको कोई ट्रॉमा था जिसकी वजह से ऐसे हुआ। ट्रॉमा तो उसका है नहीं, ट्रॉमा तो जिंदा फिरदा पे, ट्रॉमा तो फ्रिजा में वेचदा पे, की पिया की नहीं पिया, फ्रिज खाली हो गई थी, वॉलेट खाली हो गया, तुमने पैसे यस कराओ, ए देखो ए की हो रहा है, अजीबोगरीब कहानी चल रही हाँ थी। ये भी था। हाँ, कहती मेरी फ्रिज भी खाली हो गई, मेरी जेब भी खाली हो गई, मैंने पैसे, मेरी नोट बखा, मेरा मूड बने। अभी उसे 10 लाख मिले ना, तो वो कह रही है कि अभी 10 लाख में हाँ, देखें या फिर इसी आप में देखेंगे। 2-4 दिन गुजारती हूँ। सुसर जी, हाँ, उसने कहा कि तलाक दे दो, खुला ले लो। वो कहती नहीं, अभी मैं और कैश करवाऊंगी अपना जो है ना निकाह को। तो अब्बा जी डर क्यों रहे? दे जमीनें साइड पे करें, उसको घर दे मंथली। अच्छा, उसको वो वीडियोस लीक करे, क्या होगा उन वीडियोस में? कितने के बदनाम हो जाएगा जावियार बेचारा। जावियार ते अगे बेचारा साई है, उन्हें किना के लीक उन्हें किन्ना के बेचारे ने वो हो जाना, उसमें तो उससे असर ही नहीं पड़ेगा। ऊपर से अच्छा अजीबोगरीब सब प्लॉट बनाए हुए हैं। वो जो रानी की सहेली है वो देखी है, हाँ, लड़का रिश्ता लेने आ गया है, वो ये क्या चाहते लेने हैं, आ गया है? कौन लेने आ रिश्ता गया? लेने, लड़का रिश्ता लेने आ गया है। तुमने क्या समझा है? आई कांट से। लड़का रिश्ता लेने आ गया, वो ये हो गया, वो हो गया, उसको मेरा बस ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको ऐसे चाहिए। मैं इस 1000 पोजों में तस्वीरें दे चुकी हूँ, तो रिजेक्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब आके एक दफा मिले तो सही, फिर पता चले तो ये तो वो तो ऐसे तो आई डोंट नो व्हाई these subplots इसका are बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी सिमिलर टू चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा हाँ, वैसे ही था। हाँ, बट दिस ड्रामा इज बिकमिंग वेरी इलॉजिकल। कोई समझ नहीं आ रही। वो कहती मैं कीमत अपने हिसाब से लूंगी, बड़ा ड्रामाई तरीके से। और 1 लाख कोई इतने कम ज्यादा भी नहीं थे, हाँ, ठीक थे। मतलब तुम उनका एक बच्चा संभाल रही हो, तुम अपनी मेन नौकरी छोड़ के जा रही हो, मेरी जितनी जरूरतें होंगी। और ऊपर से इतने ड्रामाई डायलॉग। कहती जी अपनी मजबूरी की कीमत निकाल के जरूरत होगी तो वो ले लूंगी। हाँ हाँ हाँ, सीधी गल कर, अपनी मजबूरी की कीमत निकालने के बाद जो जरूरत होगी वो ले लूंगी। उसमें उनका भी कुछ था। हाँ, अबे उम्मीदा भी सी, वो भी वखरे या अपने हर टाइम लगे रहते ने कि तुम मुझे ऐसे कर देते, तुम मुझे वैसे, तुम काम पे जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, पहले ठीक तो हो जाओ। उन्हें जफ्फी वेखी सी माई बाबे दी, बुढ़े बारे उन्हें जफ्फी पवाई है फजूल से। वैसे अब दिखाना चाहिए बुढ़ों का प्यार, मियाँ बीवी हैं आपस में, बूढ़ों का प्यार, बूढ़ों ड्रामों में मियाँ बीवी हैं, बट उनका मुझे उनका रोमांस और उनकी लड़ाइयाँ बड़ी खलती हैं भाई। वो रोजाना लड़ते रहते हैं किसी ना किसी बात पे। इस एपिसोड में वो इस बात पे लड़े थे कि बाबा कह रहे हैं मैं काम पे जाना चाहिए, पहले गुर्दा तो ठीक करा, गुर्दा कड़ा कर बैठा हो यहाँ, पहले सेहतमंद हो फिर जा। वो गया ना, वो गया उसके पास, वर्कशॉप वाले के पास। हाँ हाँ, उन्होंने नहीं कहा कि चाचा रेस्ट कर जाके। कोई समझ नहीं आ रही है। मुझे वो सीन इतना अनकंफर्टेबल टू वॉच था, वो जो अरेज उसके ऊपर ही चढ़ गया था फैसो कुरैशी के। मुझे तो अच्छा लगा। मैंने ये कहना, मुझे वहाँ पे फैसो कुरैशी की एक्टिंग बहुत अच्छी तो वहाँ पे अरेज की भी अच्छी थी। आपकी दोस्त बहुत गंदी है। बट अरेज क्यों है इस ड्रामे में? अरेज की समझ नहीं अरेज मुझे एक बार बस अरेज में ओवरवेट लगा इस ड्रामे में। हाँ है थोड़े से। ये तो नहीं था ओवर, नहीं है लेकिन इस ड्रामे या शायद कैमरा बहुत क्लोजअप डाल, पता नहीं जो भी है, वो कैमरे का सारा फोकस जो है उस बेचारे के पेट पे है। हाँ हाँ, जानबूझ के कर रहे हैं, ये साजिश है।
साजिश इकबाल की, हाँ। ये साजिश है बूंदों की। समझो ना। चलें आगे। चलो, कोई मजा नहीं आया भाई हमें इस वीक। फजूल। चलो मूविंग ऑन टू बहरूपिया। कितने ड्रामे रहते नहीं नहीं, हैं? शीनी फरहाद कर लो पहले, शीनी 3 रह गए हैं। शीरी फरहाद तेरा हो गया। जी मुंशी फरहाद। इस दफा डैनी डैनी चल रहा है। डैनी 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 डैनी। हाँ, अब देखिए, अच्छा ये अच्छा, तो एक चीज ये मुझे- भी रगड़ा पैटिस की जोड़ी हो गई है, राशिद फरूकी और ये इनका क्या नाम था? सलीम मराज। सलीम मराज। हाँ, वाकई रगड़ा पैटिस हाँ, की जोड़ी। हर ड्रामे में हर इकट्ठी ड्रामे में आते हैं। इकट्ठे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज ऐड करनी है कि थोड़ी सी ना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बड़ी की है। हाँ, तारीफ है। हाँ। मुनव्वर ज़रीफ वाले टाइम की। हाँ। ओके मुनव्वर ज़रीफ की डेथ हुई थी अराउंड 28 अप्रैल समथिंग। ओके, ठीक है। ठीक है। जो भी अप्रैल ये 1976 और जिस फिल्म का प्रीमियर था सोसाइटी गर्ल, वो भी अप्रैल ओके 1976 में। ओके, चलो ये अच्छी बात तो है। ये मैंने कहा वाह, हाँ। आपने सोसाइटी गर्ल ही दिखा दी कि जब उसकी डेथ हुई तो आपने सोसाइटी गर्ल ही हाँ, कि दिखाई। प्रीमियर चल रहा था, उन दिनों में उसके यही पीछे ही फोन चल आ रही गया थी। कि वो बंदे ने आके दास्ता कि ये एक बड़ी अच्छी रिसर्च उन्होंने किया। और सोसाइटी गर्ल का एक गाना तुम्हें याद है? कौन सा? मैं भी लाइफ इज अ डांस, enjoy, don't think why, हाँ, don't be silly, come and dance, hey come on, हाँ, है ना? ये वही है। संगीता नहीं नहीं, ये सिंगर नहीं दख्तर। नहीं दख्तर है, नहीं वो इस तरह गाने गाती हैं। बट अदरवाइज शीरी फरहाद में वो जो शमसा 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 चल रहा है, इस दफा तो मुझे लगता है शायद दोनों किस्तें शमसा के ऊपर ही तो थी। अच्छा हुआ ना जो शमसा का शमसा की जो जिस तरह से वो पूरी सिचुएशन को अनफोल्ड किया, अब अच्छा हो रहा है। हाँ। वो अच्छा था। हाँ, कि वो कि उसके जिस तरह से उसने कहा कि नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने भाई को जाके दी। हाँ, उसने कहा कि भाई नहीं, अब इधर जाना अब जाके अब्बा को कह दो कि ये शमसा मेरे पास है, ताकि उसके ऊपर कोई दाग उसको ना हो। सुकून भी हो और बाप को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। मुझे लगता है प्यो ने खुदकुशी कर लेनी है। प्यो, अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्यो इतना ढीठ क्यों है? वो माँ बेचारी रिश्ता लेने भी आई है। क्या पुराने जमाने में इतना आपने होता खुद ही था? कहा था कि पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, और मेरा ख्याल है शायद ही ऐसा हो। ऐसा होता था। हाँ, कि अपनी रवायात या अपनी जो सोच और अपना जो हट दरमिया, उसको लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती गर्दानते थे। हालांकि जिसके हाथ तुमने दिया है अपनी बेटी का हाथ, वो भी टटपूंजिया ही है, वो भी कोई इतना कोई आला पाए का बंदा नहीं, आला नस्ल का बंदा नहीं, लेकिन तुम जिद में आ गए हो यहाँ पे। हाँ, पुराने जमाने में ऐसा होता था हाँ, कि मोहब्बत को ना वो जिदबाजी, करने हाँ, के लिए गलत समझते थे ना कि भाई नहीं, हाँ, चाहे जितने भी इज्जतदार पर नहीं, ये क्या लड़के ने खुद डिसाइड, लड़की ने खुद, नेवर डोंट डू दैट शमसा, बिहेव। हाँ, तो वो शमसा निकल गई हॉस्पिटल, नर्स ना हाँ, नर्स वो है स्ट्रेचर पे लेके जा रही है, ये टेस्ट टीचर नहीं हो मरे, क्या कहते हैं, व्हील चेयर, सॉरी व्हील चेयर पे लेके कहते टेस्ट होने में लेके चल रही है। उधर बार-बार ये कहती बार-बार बाईपास चल नहीं करे, तो अब आके सुबह पूछता कहते है ही नहीं, तो चले गई है, इनकी छुट्टी हो गई है। ठीक है, वो उसकी अम्मी वैसे अच्छी सपोर्टिव दिखाई, उस जमाने में ऐसी अम्मियां नहीं होती थी, होती होगी लाख में से एक होती होगी जो इन्होंने दिखाती इस ड्रामे में। अम्मियां नहीं होती थी ऐसी, वो बेटों को तो नथ डाल के रखती थी कि तू मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है, मेरे को कुड़ी खो के ले गई है, मैंने नहीं चाहिए जी बहू, चल शमसा निकल। अच्छा, मुझे असद है ना डायरेक्टर, हाँ। उनको थोड़ी सी एक वो देनी है एडवाइस कि जो सीन्स अनलेस के वो ऐसे सीन है जैसे आपने प्रीमियर का सीन दिखाया, तो वो तो लगा बिल्कुल 1980 मतलब 70s 80s जो भी है, लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे सीन दिखाते हैं जहाँ पे आपको वाइड शॉट्स देने हैं, तो कोशिश करें वाइड शॉट्स कम रखें, क्योंकि उसमें पीछे 2025 आ ही जाता है। हाँ, तो सारी बात है 2025 तो 25 से आएगा। वो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको एंगल कैमरास के ना बस क्लोज में ही खेले, या ऐसी लोकेशंस जहाँ पे मैक्सिमम आप 80s या चीट कर सके ना। हाँ, basically जब आप तुमने बाहर चीट करना जाते हैं ना, तो वो चीट का जो वो होता है, चीट का जो मार्जिन होता है अब ये तुम्हारी अपनी गलती है, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ। चीट का मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। इनसाइड जोक है। मैंने पिछले दिनों ना इनसाइड जोक कहा था, इंटरनल जोक। अच्छा खैर, इंटरनल जोक। चीट का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, ऑब्वियसली वाइड नहीं रहता। ठीक है, ओवर टू यू मून, सॉरी।
अच्छा मैं अरसलान अगर आपको कहूँ तो मुझे ये ड्रामा नहीं पसंद, मुझे पता है। उक्का नहीं भाता मुझे पता नहीं पसंद, मुझे पसंद है। मुझे पता नहीं क्यों। आई लाइक इट। कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इट इज। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, दिखाना चाहिए। एक हिजा बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी में, और साड़ी वाली लुक भी अच्छी थी। साड़ी वाली लुक भी अच्छी थी उनकी, वो प्रीमियर अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम किंजा मुझे कोई नहीं और भी उल्टा कह दिया है। किंजा के अलावा सब अच्छे हैं। हाँ, किंजा मुझे बहुत बुरी लगती है। इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग, उनकी कैरेक्टराइजेशन पे कोई काम नहीं है। उन्होंने जस्ट पेमेंट पकड़ी हुई थी। यार मेरी बात सुनो, असद मुमताज, मेरी बात सुनो। तुम्हें वो जो हमें पसंद है वो मुझे नाम हमेशा भूल जाता है। राशिद फारूकी नहीं, जो यंग बच्चा है, मुबशिर। तुमने उसके सीन देखे थे? वो मजे के थे। हाँ, वो तुम्हें कहीं से लगा ये वो है? हाँ, बहुत अच्छे यार नहीं, मुझे उसकी शक्ल भी वो नहीं लगी। और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का तरीका, और उसकी वो जिस तरह से उसके पास मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपके ड्रेसेस सीना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो वही है जो अभी पिछले वो ज़रपत्तों का बन में ऐसे उसकी, या आप उसको उधर देख लें, क्या बोलते हैं, जीवन नगर में वो एक अलग अलग वाइब, बिल्कुल एक बिल्कुल ही उसकी तो फेस के एक्सप्रेशन में भी चेंजेस। यार आजकल जो नए बच्चे जिस तरह से एक्टिंग में वो डाल रहे हैं ना डाइवर्सिटी, मतलब वो अपना जबरदस्त वो मनवा रहे हैं डायरेक्टर्स को। मैंने एक चीज ये भी नोट की है, क्योंकि पुराने जमाने में तो डायरेक्टर को मनवाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यही करो जो हमने कहा है। वो बेचारे फिर वो इस तरह से करते करते वो फिर सारे एक जैसा करने लग गए ना। मतलब अब देख लो सबकी एक जैसी, सब एक जैसे। ठीक है, लेकिन ये जो आजकल जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कैरेक्टर समझते हैं, और उसमें एक यूनिक कुछ डालते हैं, अपना एलिमेंट डालते हैं। वो तो मुझे बड़ा ही पसंद आया। मुबशिर बड़ा अच्छा, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं लगी। वो जो इसका रूममेट बना हुआ है वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जो इसका फरहाद का रूममेट बना हुआ है। इस तरह के एक्टर्स हम भी लड़का माजिल है। मेरी जान जज्बाती क्यों हो रहे हो? खैर है। हाँ, ठीक है, ये लड़का माजिल है। मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि हमने टैग किया था एक पोस्ट के ऊपर। ये नया लड़का है लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मुझे इसकी भी कैरेक्टराइजेशन और सारा कुछ, ये बेल बॉटम ही पहन रहा है, बाकी सारे आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये भी लड़का अच्छा एक्टर है। ठीक है, अली ताहिर भी अच्छा है, बाकी सारे भी अच्छे हैं। और मुझे वो सीन भी मुझे सलीम मिराज उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हमारे साथ फिल्म अनाउंस करो। उसने बिल्कुल वैसी की थी जैसे उसने उस मूवी में बना था, संजय दत्त बना था। वो मूवी जो हमने देखी थी पिछले साल ईद पे आई थी, छोटे बच्चों वाली, आशिर वजाहत वाली जो फिल्म आई थी। हाँ, क्या नाम था उस फिल्म का? उस फिल्म में भी उसने विंटेज टाइप कैरेक्टर बड़ा अच्छा किया था। नाबालिग अफराद, उसमें भी उसने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया था। वो भी 67 वो 90s था, बट यहाँ पे भी उसने अपने कैरेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। लग रहा था कि उस जमाने का कोई हीरो टाइप बंदा है, और उसकी करियर जो है वो अब डामाडोल हो रहा है। ठीक है, उसकी कश्ती डामाडोल हो रही है। उसके एक्सप्रेशन बड़े खूबसूरत थे, और उसने डैनी का कैरेक्टर बड़े अच्छे तरीके से किया। मुझे बहुत पसंद आया अभी उसका डायरेक्टर के पास जाना और उसको कहना मुझे काम दो, अपना एटीट्यूड भी बरकरार रखना, बिकॉज ही इज अ हीरो, बट प्ली भी डालना कि बिकॉज उसके पास काम नहीं है। मेरा ना एक थोड़ा सा एडिशन, जिसकी वजह से आप जैसे लोगों को इस ड्रामे से कनेक्शन में इशू हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहानी को ज्यादातर एक एरिया में रहना चाहिए। जब आप कहानी को ना दो डिफरेंट एरियाज में साइड बाय साइड दिखा रहे होते हो ना, उसमें आप थोड़ा सा ना कनेक्शन लूज कर देते। फॉर एग्जांपल, अगर हम शमसा का प्लॉट कुछ महीने बाद देख लेते तो हमें कोई इतना फर्क ना पड़ता। ये जो आप साथ ही शमसा चलाने लग गए हैं ना, और शमसा ज्यादा चला रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो वाली चीजों पे ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि शमसा का प्लॉट जो है ना उसमें इतना कोई एटीज रिक्वायर्ड भी नहीं है, बड़ा जेनेरिक सा है वो आजकल के दौर में। तो हमें जो मजा आता है ना, तो वो फिर आप जब हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, लेकिन जब आप उसमें शमसा में फेंकते हैं फिर वो मजा ठा ठू यही चलता रहता है। रोल कोस्टर राइड। चल, अली सिकंदर थे नहीं इस दफा नहीं थे इस एपिसोड में। एंड थैंक यू सो मच अली, आप हमारा शेयर करते हैं। इट्स अ म्यूचुअल थिंग। चले, है आगे कोई बात नहीं, चले फिर आगे। फरहान इज गुड, सॉरी फरहान इज गुड। वो राबिया आंटी भी अच्छी हैं, सिराज फारूकी भी ठीक है, ये जो उनकी माँ बनी है, वो भी अच्छी है।
नेहू इतना अच्छा कर रही है। मैं तो आपको पहले बोला था नेहू अच्छा कर रही है, नेहू को एक्टिंग करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इन्होंने 2 ड्रामे किए, दोनों और दोनों में कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आप मीम से मोहब्बत में उठा के देख लें या इसमें देख लें, वो जैसी भी थी तमाशा सीजन 2 में, वो उनका अपना जाती कोलो फेल है, लेकिन एक्टिंग भी अच्छी है। एक्टिंग वो अच्छी कर रही है और वो अच्छी कर सकती हैं इन फ्यूचर। यस, चलें बेरूपिया। बेरूपिया मुझे बेरूपिया नहीं पसंद आ रहा। बेरूपिया ने ना अपने आप के साथ खुद जुल्म किया है जी। वो ये कि आपने ना एकदम ऑडियंस के ऊपर ना बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया है ना। अब ना वो सफोकेट होने लग गया है। पहले आपने बड़े आराम आराम से एक कैरेक्टर लेके आए, पहले एपिसोड बड़े स्मूथली चली। ये शादी के फौरन बाद लग रहा है कि हम कोई और ड्रामा देख रहे हैं। ये वो ड्रामा है ही नहीं। ग्रीन का शेवा नहीं है। हाँ, ये ग्रीन का मसला नहीं है। ये है आप सारे ड्रामे अच्छे शुरू करके फिर उसके बाद आपको याद ही ना रहे। सारी मेहनत, सारे आपने जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज और सब चीजें वो इन करने के लिए, फिर आप उसके बाद आपने रिव्यूअर्स का काट के ड्रामा अच्छा था वो डाल दिया, पूरी दुनिया को ड्रामा पे कन्वर्ट करके, और फिर उसके बाद जब बुरे रिव्यूज आने लगे फिर आप ड्रामे को भी नहीं पूछते। दुनियापुर के साथ ये नहीं हुआ था, यही हुआ था। जेंटलमैन के साथ ये नहीं हुआ था, फरार के साथ ये नहीं हुआ था, नोरोज के साथ ये मैंने यहाँ से मारना है तुम्हें। मैं बड़े बजट ड्रामा की बात, डायरेक्ट मैं उधर पहुंच गया। बड़े बजट ड्रामा की बात कर रहा था। वर्किंग विमेन के साथ भी यही हुआ था। और शट अप। अच्छा ओके, हुआ तो था ना। हाँ था। जीवन नगर के साथ यही हुआ था। ये पुराने ड्रामे हैं, मैं नई हाई बजट ड्रामा की बातें कर रहा हूँ जो इन्होंने बाद में बनाया है। और उस वक्त तो इनको खुद भी नहीं पता था कि हमारी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तब ये लगाते थे रिव्यूअर्स की रील्स। नहीं तब नहीं लगाते थे ना। ये कहना चाह रहा हूँ। ओके रिव्यूअर की रील्स से मुझे याद आया एक बात है, ये ऑफ द टॉपिक हो जाएगी। आजकल ना वो बड़े बड़े मैगजीन्स के जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, संडे टाइम्स, डीबा और ये वहाँ पे आजकल एक न्यूज़ चल रही है, मिस्टर पाकिस्तान एक बने हैं कोई नए, वो आपने देखे हैं? हाँ मैंने देखा है, डीबा पे आज देखी है। वो तुम्हें मिस्टर पाकिस्तान लगे कहीं से? तुम मेरे बकवास करवाना चाह रहे हो मेरे मुंह से? तुम मुझे बस बताओ, तुम मिस्टर पाकिस्तान लगे कहीं से? नहीं, मैं यहाँ पे पॉइंट ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि बहरूपिया उस तरह से डीवा पे लगवा के 4 रिव्यूवर्स की वीडियो कि ड्रामा अच्छा है, वहाँ पे तो एक मिस्टर पाकिस्तान भी बना बैठा है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मिस्टर पाकिस्तान इज जस्ट लाइक शायरा रॉय। हाँ, इनफैक्ट शायरा रॉय विद क्लीन शेव। ठीक है। इसके ऊपर मीनिंगफुल में बात होगी। मीनिंगफुल गाइस हमारा बीत के बाद ही आएगा, थोड़ा लेट ही आएगा, लेकिन चटपटा। यही कुछ हो रहा है, फिर सारी बात है, फिर आप इस तरह करेंगे तो ऐसे। बट बहरूपिया ने डिसअपॉइंट किया मुझे कुछ सीन्स इतने अच्छे मेरे दिमाग में आ रहे थे, जैसे वो चीखों वाला सीन था ना, इट वाज सो गुड। अगर सही बना हुआ होता। व्हाट डू यू थिंक? रिलैक्स सारंग, मैंने कहा ना दिमाग, आई एम नॉट स्टूपिड। हाँ बिल्कुल ऐसी है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें अभी भी कंसिस्टेंट हैं बहरूपिया की, जो कि अच्छी हैं, जिसमें के स्पेशली मुझे सिराज का एक सीन मैंने बहुत तारीफ करनी है उसकी, एक सीन की। वो जो माँ के साथ था बहुत अच्छा था, जिसमें वो बीप वर्ड भी कह देती है ना। मैं इसलिए रह गई हूँ कि मैं हर 2-3 महीने बाद सिचुएशन को हैंडल करूंगी। आई एम गोना गो मैड। वो बहुत 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 खूबसूरत सीन था। उस सीन के लिए मैं कहता हूँ कि ऑस्कर भी दे सकते हो आप। केड़ा? सॉरी, बेस्ट एक्टर। हाँ, बेस्ट एक्टर भी दे सकता हूँ। ऑस्कर बेस्ट एक्टर में दे सकता हूँ सिरा को। सिरा में सीन बहुत, ये जो हीरोइन है ना ड्रामे की, ये बर्बाद कर रही है। मेरी बात सुनो, इनको कोई सूजन का मसला हुआ है, सूजी लग रही है। मदिया सूजी मुझे उस दिन कोई और भी लग रही है, पता नहीं क्यों। सॉरी कहना नहीं चाहिए, बट आप खुद नोट करें। आपने मदिया इमाम को इतने साल से देख रहे हैं, वो ना ऐसे जैसे आप देखें उन्होंने सर्जरी तो नहीं, वो कह रही मैं नेचुरली वेट गेन की है। वो ए दिल वाली लड़की जो है, क्या नाम है उनका, जो भी उनका नाम है, वो आधे ड्रामे में और शक्ल लेके आए, आधे ड्रामे में और शक्ल लेके आए। उन्होंने बीच में की सर्जरी करवा ली। ये जो मिस स्वीट, हाँ मिस स्वीट पाकिस्तान। अच्छा। ये क्या नाम है इनका, मेरा हमेशा मेरे ज़हन से निकल जाता है। हमेशा उनका नाम लेते हैं, याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो इधर मदिया इमाम का भी वही सीन लग रहा है मुझे। तो एक तो उनकी एक्टिंग मुझे कोई समझ नहीं आती है, कुछ सीन उन्होंने वैसे इस दफ़ा ठीक किया। कहानी के बारे में क्या, इस कहानी का आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे तो कहानी ने एकदम का शिफ्ट लिया है और वो समझ से बाहर है।
वो हाथ से निकली जा रही है। आपकी बात सही है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, कुछ चीज़ें बहुत ठीक है वो ड्यूअल मतलब उसको बता देना चाहिए ना अपने माँ बाप को, मतलब लाइक एक जिद, चलो एक जिद भी समझ आती है, मैं तो इस जिद के भी हक में हूँ, कुछ लोग जिद्दी हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन I- आपकी अपनी जिंदगी है। I have been to such जिद्दी people, I have बीन टू दैट पर्सन, I have been to that person जो जिद में आ जाए कि नहीं हाँ मैं ही वो, मैं ही मैं हूँ, मैं ही हाँ, तो वो बट दैट यू कैन ओनली डू ना कि जब आपको पता हो कि आपकी लाइफ एट स्टेक नहीं है, यहाँ पे उसके लाइफ एट स्टेक है, मतलब अपने आप को तो तुम हार्म नहीं ना कर सकती। अभी चलो तुम्हारी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कल को तुम चलो मरोगी ना, मरने से ज्यादा अजियत ना कर अरसलान माजूरी होती है मेरे ख्याल में। मरना तो ये है ना कि आपकी जान छूट गई है इन सारी चीज़ों से, वो अगले जहान में जो आपका हिसाब होना है वो अगली चीज़ है। जिंदा रहते हुए आपकी सबसे बड़ी मजबूरी है आपका मोहताज होना, आपका माजूर होना। तो तेरी लत्त बांह चलो फ्रैक्चर होई है, कल नूं फ्रैक्चर ठीक हो जाए, कल नूं तेरी बांह तोड़ देवे, तेरी जबान वड्ड देवे, ठीक है, तेनू गंजी कर देवे, तो की करेगी तू? तेरा वस चलदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾवियार ਦੇ ਉੱਤੇ, तू तो जरा ਜ਼ਾवियार कह रहा मैं, मिकाइल के ऊपर तुम्हारा तो जरा वस नहीं चलता, तुम्हें तो कच्ची को चबा जाए वो, और उसने साबित किया है वो तुम्हें कच्ची को चबा सकता है। जैसे उसने उसको वह स्वाना में बंद किया, कैद किया, ठीक है, और जैसे उसने ऐसे पैर रख के सीढ़ियों से उसको धक्का दिया है, कैसी वो कमोलिका लगी है उस टाइम मुझे, ये फैसल कुरैशी उसने कैसे उसको धक्का दिया है, ठीक है, और वो सारा वेरी हॉन्टिंग। और वो अच्छा जो कन्वर्सेशंस होती हैं हमारे मीकू की, वो बिलीवेबल होती हैं। जैसे वो खाने की टेबल के ऊपर वो उसको कबीर बन के कह रहा होता है कि तुम्हें एटिकेट्स नहीं पता है, इस तरह से खा रही हो, तुम्हें खाने की तमीज नहीं है, डोंट यू नो हाउ। अच्छा यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए था इसको ना, मिकाइल को यहाँ से स्टार्ट लेता, शादी के बाद कभी कोई कैरेक्टर बनता, कभी कोई कैरेक्टर बनता, जिसमें आप नहीं, फिर आप उसमें ना नाम ऐड ना करते, हाँ, ताकि लड़की के पास एक वो रह जाता कि क्या हो रहा है, इसको एकदम क्या हो गया है, ठीक है। अब वो उन्होंने ये चीज को एस्टेब्लिश करा दिया कि उसके अंदर वो 12 की 12 ऑल्टर ईगोज हैं, 12 कैरेक्टर है ना, 12 नहीं कम है, 8 है मेरे 8 के जो भी वो उसके अंदर हैं, हाँ, तो ये थोड़ा सा ना, ये आपने गलत किया है, और आपने आते ही बता दिया ना उस लड़की को, बिलीवेबल नहीं लग रहा, हाँ, उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देते, अभी शादी को हफ्ता हुआ है, ठीक है, और आपने ये कर दिया, ऊपर से उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाया, उसको फुल लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई, क्यों? नहीं, वो लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकती, उसको हक नहीं है, वो शादीशुदा है, सुहागन है, हमारे यहाँ रूल है सुहागन ही रेड लिपस्टिक लगा सकती हैं, वो यंग लड़कियां नहीं लगा सकती। फ्रैक्चर ज्यादा हड्डी लेके जा रही है, प्लीज। कभी कभी हमारे यहाँ बीमारों को भी मेकअप करा देते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े फ्रेश लगे। ये मेरे खानदान में है, हमारी एक जानने वाली है, मेरे खानदान में है, और अब मुझे एकदम जहन में आया, ये कितनी अजीब बात है। हमारी एक जानने वाली है, वो बच्चे की डिलीवरी के लिए जाती थी, वो मेकअप करके जाती थी। मेरे पास जो सिचुएशन थी वो यही थी, अच्छा, और मैं उसको खुल के नहीं कह सकता था, जिसमें ऑपरेशन हो गया और फिर उसके बाद मेकअप हो रहा है, और लाइक मुबारकबाद, ठीक है। तो हाँ, बीमार हो पड़े, कुछ नहीं होता, मतलब मैं तो कभी बीमार हो गया मुंह ना धोऊं, जितना जब मैं बीमार होता मैं तो कुत्तों की तरह, लाशों की तरह पड़ा रहता। मुझे देखे, मैं आज बीमार हूँ, मैंने कितनी जमाइयाँ ली हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऑनलाइन बहुत सारी, क्योंकि मैं बीमार हूँ। हाँ। तो ये भी हो गया। मुझे ये चीजें जो एकदम हमारे सर के ऊपर सोटे मारे हैं ना इन्होंने, वो मुझे नहीं पसंद आया। मुझे ना मुझे बोरिंग लगने लग गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, इसका क्या ट्रॉमा चल रहा है, ये हमारी लल्ला बास्ती का, उसकी मुझे नहीं समझ आई। हाँ, उसका भी तो है ना, वो नूरजहां वाली आंटी भी आई, आपने वो देखी? वो चमन बुआ नहीं, क्या नाम था उसका? वो तो हरियाली बुआ, हरियाली बुआ की तुमने कटिंग देखी? हरियाली बुआ फुल आई है इस ड्रामे में। हर बंदा ही सिवाय हुमा नवाब के इस ड्रामे में हर बंदा मॉडर्न है। हुमा नवाब लगता है पत्थर के देशों से आई है, 1940 से उठ के आ गई है, पहाड़ों के देशों से। बस करें आगे, बस करो, मुझे नहीं मजा नहीं आया भैया आपकी स्टोरी डेवलपमेंट में ना। मुझे स्टोरी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे ह्यूमनली लिखे गए हैं, इतनी सुपरफिशियल कहानी में। कंट्रोवर्सी, हाँ, इसकी भी है, yes, जरूर बताएं हमारे व्यूअर्स को, मैं भी व्यूअर्स हूं। कुछ कंट्रोवर्सीज जो थी उस दिन जब हम मीनिंगफुल कर रहे थे, उसके बाद तशरीफ लाई, तो फिर मुझे लगा कि आपको डिस्कस करना चाहिए कि जी वो ये है मून, एक कोई है राइटर, ये उनका स्टेटस है,
एक और ड्रामा बेरूपिया जो इस वक्त ग्रीन चैनल पर चल रहा है वो भी नकलशुदा है। नकल स्टीफन किंग के नॉवल डार्क हाफ से मारी गई है। निदा बिलाल ने अपनी तरफ से ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखा है। मजाल है कि असल नॉवल या नावल नफीस को क्रेडिट दिया हो। स्टीफन किंग्स नॉवल डार्क हाफ, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ऑल्टर ईगो ये गाना भी है। केडी राइटर है जिन्हें स्टेटस लाया है? रेहाना आपा है? बुशरा अहमद। अच्छा, बुशरा अहमद है ना राइटर? हाँ है, उन्होंने डाला है। अच्छा चल ठीक मैं है। हम लगा देंगे, हम इंस्पिरेशन अगर हम यार लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना। हाँ, तो अगर इंस्पिरेशन लिए तो उसमें क्या बुराई है? मुझे तो नहीं इसमें लगता इंस्पिरेशन वो नहीं होगी ना, कॉपी मान पेस्ट जाए, नहीं वो ना कह रहे हैं होगी। मान जाए ना इंस्पिरेशन है। नहीं तो शायद देखो, राइटरों में ये मजाक चलता हो, हमें क्या पता। राइटर नहीं चलता। राइटर्स के भाई अब बड़ा एक दूसरे को चीज नहीं, मजाक के अलावा राइटर्स का आपस में ये भी, राइटर्स की शायद ये एक उसका पार्ट हो जॉब का, कि जब आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं तो फिर आपको लिखना पड़ा ना कि दिस इंस्पायर्ड बाय। अच्छा, एक होता है इंस्पायर होना, एक होता है ये नकल करना, और एक होता है कि उसको अपने कल्चर के हिसाब से ढालना। तो अगर उसने इतनी मेहनत की है रिदा ने, तो वो उसको मैंने adapted नहीं credit- होता। हाँ, वो अडेप्टेशन होती तो है। निदा लिख देते अडैप्टेड बाय स्टीफन किंग। तो हम बेटर हाफ देखेंगे तो नहीं, हमें जब पता चलेगा ना आपको क्या adapted क्या हो- हाफ, क्या बेटर हाफ क्या नाम है इस नावल का? कितने वैसे तो अदर हाफ क्या? डार्क हाफ क्या? डार्क हाफ। हाँ, तो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि मीकू और इसकी कहानी है डार्क हाफ इसकी शबाना, नहीं इसका क्या नाम है? ज़ारा। शबाना। हैप्पी ग्रेट शबाना। चलो ना आगे चलो, मैं थक गया हूं। चले आखिरी ड्रामा परवरिश। आखिरी? हाँ, परवरिश रह गया बस। अच्छा, इतनी जल्दी हो गया? बड़ी जल्दी, 2 घंटे होने वाले ने। अच्छा, मूविंग ऑन टू परवरिश। जी मून, परवरिश आई लाइक परवरिश तो आई ऑलरेडी ऑलवेज लाइक किरण सिद्दीकी। यार आज ना मैंने परवरिश के एक सीन की तारीफ कर ली है कि इधर ना डायरेक्टर जो है ना उसने दिखा दिया है कि वो एक अच्छा डायरेक्टर है। ओके। और राइटर भी है, उसे भी बता दिया है कि यहाँ पे जो राइटिंग और डायरेक्शन चल रही है ना, ये दोनों की आपस में सिंक है। आप सेकंड एपिसोड जो इस वीक का था, उसका जो आखिरी सीन था ना, वहां पे जो टेंशन बिल्ड की गई थी ना, वो सभी सीन्स में कंसिस्टेंट थी। बैकग्राउंड स्कोर, कैमरामैन भी वो ऐसे आ रहे थे तेज करके। आपकी वो जो लड़की है अनिया नहीं, माया। हाँ, माया लड़की, अनिया का भी तो चल रहा है, हीरोइन जो है माया। हाँ, माया के घर भी टेंशन चल रही है। अनिया की भी तो चल रही है। लड़का भी पुलिस के पास चला गया है, वो अंकल पीछे उस पुलिस के पास जा रहे हैं उसे छुड़वाने के लिए। वो लड़की फेल हो गई। ये सब एक ही टाइम पे चला और सब कुछ ये ऐसे इमोशनली ऐसे था। और उसने हमारी टेंशन को पारा हाई कर दिया। सबको ऐसे दिमाग ना बिल्कुल ऐसे हम एक उसमें आ गए ना, लाइक। और ऊपर से वो घर में खाना भी बन रहा है जो आंटी गलत बनाएंगी, और जो भी चल रहा है वो जो जवेरिया मानूर सॉरी अच्छा ओके, हाँ वो गलत बनाएगी तो जारी बात है, फिर उसको आता नहीं है। अब जारी बात है, पन्ना तो नहीं बना रही, बंदा बीमार होकर रिव्यू ना करे वैसे। पन्ना तो नहीं बना रही, पन्ना बनाती अच्छा बनाती है, मानूर तो नहीं बनाएगी। बट आई रियली लाइक एवरीथिंग। हाँ, तो वो वहां पे मुझे इतनी प्यारी मैं बात कर रहा था, वो मेरी कहीं रह गई। तो वो जो सारा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था ना, जिसमें आपकी ऑडियंस भी सबके साथ उस मेंटल स्टेट में पहुंच गई जहाँ पे आपके सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये वो जो कनेक्शन सब अपने इमोशंस की पीक पे है ना इस टाइम। हाँ, वो जो हम कहते हैं ना कनेक्शन, कन्विंसिंग, ये होती है वो चीज़। और बड़ी आजकल के ज़माने की चीज़ें, माया का पूकी, वो जो नंबर सेव किया था और उसके बाद अब्बा ने पकड़ लिया और वो सारा कुछ करना, वो बड़ा मजे नहीं तो अब्बू को कैसे पता लगा माया का पूकी होता है? कब होगा? पूकी नहीं था, कुछ और लिखा हुआ था। कुछ और था, माया का बीएफ कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा गलत किया वैसे ही उसकी बहन ने। लेकिन इसको क्या पता था बहन का फोन अब्बू चेक कर लेंगे, वो बहन भी तो फेंक गई ना। लेकिन ड्रामों में यही होता है, सीरियल लाइफ में भी ऐसे होता है। कोई बात नहीं, जब हादसा होना तो फिर किसी ना किसी तरीके से आपको जिंदगी वहां तक ले जाती है। क्या बेटा क्यों जुबैर, आजा तू आज नहीं, तेन तो कोई पर नहीं फड़फड़ान देना तेनू। तो ये सारा कुछ हो गया अरसलान। उसके अलावा जो है क्या चल रहा है, उसके अलावा हमारे
वो तो मुझे सास बहू की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगी। वो जो पना ने आके माँ ने उसको कहा कि ये सारा कुछ करो, उसने कहा कि मैं कोई तरीका निकालती हूँ। उसने तरीका अच्छा निकाला कि वारियां लाओ, नुमा दिया वारियां लाओ, एक दिन तू काम करेंगी एक दिन तू काम करेंगी। शमीम हिलाली सो गुड। वो ना रियल लगता है, वो बहुत रियल है, बिल्कुल रियल लगता है कि यार ये वाकई कोई जो है ना इस घर की सास है, इस घर की सरबराह है और इस तरह से करना है। अच्छा एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा इशू है, गिला है ग़िज़ाई, हाँ नहीं उसके ऊपर राइटर के ऊपर या अच्छा आपने पहले ना एक चीज़ दिखा दी कि अनिया जो है वो एलर्जिक है कुछ चीज़ों से, लैक्टोस इंटॉलरेंट है शायद, ये जो भी है उसको कुछ चीज़ों से, वो वीगन है ठीक है या वेजिटेरियन है, हालांकि वेजिटेरियन और वीगन में भी फ़र्क है ठीक है। आपने ड्रामे में बताया था वेजिटेरियन, हालांकि जो कंडीशंस बताई थी वो वीगन है। तो अगर वो वीगन एक नहीं होता, नहीं एक नहीं होता ठीक है। वेजिटेरियन जो है वो अंडे खा सकते हैं, वीगन अंडे भी नहीं खाते। वीगन जो है वो कुछ भी नहीं खाते जो ह्यूमन या ह्यूमन से ड्राइव किया गया हो, मतलब एनिमल या एनिमल से ड्राइव किया गया हो, तो वीगन कुछ भी नहीं खाते। अच्छा मुझे नहीं पता था वीगन वेजिटेरियन एक ही होता है, मैं हमेशा यही वेजिटेरियन और होता है वीगन और होता है। तो जो कंडीशन आपने बताई अनिया उस हिसाब से वीगन है ठीक है। तो आपने एस्टैब्लिश कर दिया है कि उसको एलर्जी हो जाती है, उसका पेट भी खराब हो। बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो सेहत ठीक हो रही है, ये नहीं हो रही ठीक, उसकी वो वैसी की वैसी थी। डॉक्टर को कैसे पता, डॉक्टर ने कौन सा कोई टेस्ट किया ऐसा कि उसको पता चल गया। तो आप इन चीजों कोई वाइटल्स होंगी जो चेंज हो रहे होंगे, तो इन चीजों को ना छेड़े मेरा ख्याल है। इन चीजों को छेड़े ना, ये लगभग या फिर इन चीजों के ऊपर आप जी दादी के प्यार ने, दादी के देसी के घी ने कमाल दिखा दिया ना। अच्छा आप डिसएग्री नहीं कर सकते हिकमत से, ठीक है लेकिन उधर इधर नहीं थी पैनी। हाँ ये कहो, हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ये चीज फिट नहीं बैठती है। आप ये वाला टॉपिक छेड़ते जरूर बड़े अच्छे से, कहीं और अन्या के जो है ना सिनेरियो में ये ठीक नहीं बैठता, नहीं बैठ रहा ठीक है। आपने मानूर को हर तरफ से झूठा पड़वा दिया ना बेचारी को, लेकिन फिर मानूर उसने कैसे फिर ये कपड़े धुलेंगे, मेरे कपड़े धुलेंगे। अच्छा रोटी मेकर वाली, रोटी मेकर, हाँ उसने कहा ये रोटी मेकर में बनी अम्मी। रोटी कैसे है, जैसे नॉर्मल होती है, जैसी घर की होती है रोटी मेकर से। जो कपड़े मशीन में कपड़े डालने वाला सीन बना ठीक है, वो भी अजीब ही था, मशीन में कपड़े डाल के बैठी हुई थी। अच्छा बड़ा लेटली मुझे पना की जो साइड है समझ आई है। पहले मुझे लगा था कि वो मजेदार खुद ही करी जा रही है, नहीं वो कह रही है भाई ये नहीं होगा कि भाई मैं उसको ऑर्डर भी लूं, उसके ऑर्डर ये भी करूं वो भी करूं। हाँ तो मेरे से इतनी मल्टीटास्किंग नहीं होगी बहन, अब आओ तुम भी जरा मैदान के अंदर। तो वो सारा कुछ है, घर में भी सारा कुछ अच्छा चल रहा है, कॉलेज में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। घर में तो वो रिश्ता भी चल रहा है ना अमल का और वली का, उसने मांग लिया लेकिन उसने कहा अभी टाइम दो बेटा। क्या अच्छा भाई देवी जो गाने नहीं चल रहे थे वो उनके अपने हैं, ये इसके ड्रामे के, हाँ ये इसने खुद गाए हैं, समर ने किए हैं। हाँ कुछ चल नहीं रहा था आजकल इंटरनेट पे, मैंने देखा, मैंने YouTube पे देखा था रील में, मैंने कहा शायद उन्होंने ऐसे ही रील बनाई हो किसी फैन में। वेरी गुड, तो अगर किया है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम्हारे असल गाने हैं समर तो यू आर वेरी टैलेंटेड। यस ठीक है। अच्छा वो आजकल अब्बुल हसन दोबारा बहुत चल रहा है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, वो उसकी तो रीलें आपको पता है चलती रहती है, उसको तो मैं पिछले साल से देख रहा हूँ। तो वो हमेशा ही शर्टलेस होके करता है, तो लोग कह रहे हैं कि जी ड्रामा इसका चल गया तो अब ये नंगा होके आ गया। वो शुरू से नंगा है, वो तो उसका तो नाम ही नंगा है, मैं तो उसका नाम ही नंगू रखा हुआ था, ये क्या हर टाइम शर्ट उतार के आ जाता है नंगा होके। तो जो लोग नए देख रहे हैं उनको शायद पता ना हो, मैं इसको साल से देख रहा हूँ, ये शुरू से ऐसा ही है। मुझे एक बात याद है, मैं एक बात बताऊं, शुरू से ऐसी है, इसके कुछ बड़ी गंदी मीम बहुत कंट्रोवर्शियल, उफ शायद उसने रखी हो इंस्टा से, हमने कभी यहाँ पे डिस्कस, अगर कभी पकड़ा जाए तो इसको तो कुछ ऐसा खींचा जाएगा गर्दन से। अच्छा खैर, कॉल मी आउट स्कूल ओल्ड स्कूल, बट लड़कियां मुझे ऐसी अच्छी लगती है, वो रील्स वो वाली ना जिनके ये भी हम जुबैर को बताएंगे ताकि जुबैर भी हमारे साथ रिलेट करे, ठीक है। अच्छा अब्बुल हसन की भी बात हो गई, ठीक है। अच्छा रेहाम रफीक जो हैं, जो वो हमारी एज हमसे भी बड़ी हैं जी, ये मुझे रिसेंटली इंकशाफ हुआ जी, मुझे पता है जिन्होंने आपको किया उन्होंने आपको भी इंकशाफ दिया। हाँ। ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल यार, मतलब शी इज नियर आजकल दुनिया में भी चल रहा है ना, 30 इज न्यू 20 एंड 50 इज न्यू 35, 30 इज न्यू 50। वो तो आपने खुद अपना बेड़ा गर्क किया होगा ना, इसमें आप इसमें उम्र का जमाने का कसूर नहीं है, मेरा अपना कुछ ना एक कुछ लोग ना कुछ ढीठ हो गए हैं, कुछ लोग, बहुत आप नहीं। अच्छा मैं दुनिया के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि इफ यू डोंट लाइक
कि आपको बुरा लगता है कि कोई आपको कहे कि मोटा क्यों कह रहा है मुझे, आप मोटे ना हो। हाँ सही है, क्योंकि आजकल तो सब हाथ में है, ऐसे है हाथ में, है हाथ में। खैर उसके अलावा कौन कौन आपको पसंद है इस ड्रामे में? मुझे बताया मुझे इस ड्रामे में बुरा कौन लग रहा है? हाँ नहीं कोई भी नहीं, सवेरा नदीम बुरी लग रही है। मैंने वो नुमान थके लगते हैं, विद इट कर लिया है। नुमान थके लगते हैं। हाँ यार मुझे अंकल्स बड़े अच्छे लगते हैं जो थर्ड जनरेशन है ना, शमीम लाली एंड अंकल का नाम मुझे नहीं पता, जो दादा है, हमने कई दफा लिया होगा, मूंछों वाले अंकल, कई दफा लिया होगा। मैं मुझे याद नहीं है ना, आपने मुझे भी नहीं आ रहा उनको अरशद शाह नाम उनका। हाँ अरशद महमूद, अरशद, हाँ ही इज सो गुड, ही इज हाँ ये भी अच्छे हैं। तो बच्चे तो हैं ही हैं। दरमियान वाले टीयर में सिर्फ इस कपल में मसला, वो कपल बहुत अच्छा है, साथ ज़मीर वो समन अंसारी, हाँ ये बहुत अच्छा, वो भी अच्छा है यार, वो भी अच्छा है। आपको नहीं पसंद? उनका इंटरव्यू भी आया, हमने 5 मिनट बाद बंद कर दिया। ये बताओ मून यही थे? हाँ मैं यही था। तो ठीक है, कौन से मुझे नहीं पसंद? यही नहीं पसंद ना, ये नहीं, ये वाला जिनका इंटरव्यू आया। अच्छा ये, हाँ कहें मेरा पर्सनल बायस है, मुझे नहीं पसंद ना। मुझे वो उधर में नहीं पसंद आई थी, नादान में मुझे नहीं पसंद आई थी। मुझे थोड़ा लगता है कि क्योंकि वो थिएटर से हैं, उन्होंने बता दिया हमना को किसी यार मेरा ना एक सवाल है, मैं इतना जाहिल हूँ, हाँ। इंटरव्यू मैंने कर लिया, मुझे एक सवाल ऐड करना चाहिए था। आई वांट टू आस्क, अब फिर दोबारा कभी किसी बड़े थिएटर बंदा मेरा हाथ चढ़ा तो मैं जरूर पूछूंगा, डू यू थिंक ये एक मिथ है कि थिएटर का एक्टर अच्छा एक्टर होता है? ये मिथ है। हाँ मुझे भी ये मिथ लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो थिएटर की एक्टिंग है ना वो टोटली डिफरेंट है, वो लाउड है, वो लाइव है, वो लाइव ऑडियंस को कनेक्ट करने वाली है, वो और चीज है। ये जो हम बिला वजह का हमने अपनी आवाम में एक वो बिछाया ना, वो बड़ा अच्छा एक्टर है, ठार किया हुआ है उसने, ऐसा कुछ नहीं नो ये मिथ है। हाँ ये ऐसा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मुझे भी ऐसा दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग आर्ट है, ठीक है, तो ये और चीज है। I don't agree on that, ठीक है। अदरवाइज ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, बट क्या होगा? ऐना आसिफ, ये क्या है? ये ऐना आसिफ कहाँ सीख क्या ये सही वो मशहूर है भाई, अगर वो है मशहूर तो वो सही मशहूर है, ड्यू उनको क्रेडिट मिलता है। एंड हमने कभी मैंने ऐना आसिफ का जितना भी हमने काम देखा, हमने कभी ऐना आसिफ को बुरा नहीं कहा। शी वाज बैड, जन्नत से आगे में थी, और एक दो छोटे मोटे जन्नत से आगे में छोटी बहन यही थी। अच्छा हाँ थी, ठीक है। और कुछ ड्रामों में भी ये छोटी बहन बन के आती रही हैं। तो ये परवरिश में थी नहीं, मेरा वाला परवरिश, हाँ उसमें थी बड़ी बहन, ये यही थी। क्या नाम था उस ड्रामे का? पिंजरा में थी, ये बड़ी अच्छी एक्टर थी। हाँ तो मतलब हमने कभी इसको इतना नहीं देखा, और इतना देखने के बाद सेम गोस फॉर समर जाफरी का एक सीन मुझे यहाँ पे ऐड करना है, जब वो उसका घेरा डाल देते हैं, वो रियल नहीं था? हाँ बहुत रियल था, बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तुम मुझे वो नहीं, मैं वाकई कह रहा हूँ, वो सिनेरियो बहुत प्यारा था। तुम रियल नहीं बोल रहे? मैं रियल ही है यार, मैं रियल कह रही हूँ। नहीं आप रियल नहीं कह रहे। मैं रियल कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छा था अरसलान, ये सारे बड़े अच्छे थे। तो हाँ वैसे यार ये सिचुएशंस जो भी लिख रहा है ना किरण, वेरी ब्यूटीफुल। यार मुझे ना एक बंदा मिला है, मुझे उसने बोला है कि मैं एक बस के लिए किरण का रिटर्न इंटरव्यू कर सकता हूं। प्लीज करें रिटर्न, तो रिटर्न करवा लें, कोई बात रिटर्न कर लेना। रिटर्न हम कैसे डालेंगे? मतलब उसको आर्टिकल देंगे, आर्टिकल्स टाइप। ठीक है हाँ, तो करवा लेना। मुझे भी लग रहा है करवा लेना चाहिए। इतनी अच्छी ये राइटर है, इनके हत्थे ना लग जाए कहीं, पर्पल वाली के हत्थे। वो पर्पल वाले के हत्थे तो सभी चढ़ जाते हैं। हाँ उनके हत्थे पता नहीं कैसे सब चढ़ जाते हैं भाई, पता नहीं हमें क्या तो अपना मुंह चेंज करने की जरूरत है। चलो परवरिश पे भी, बल्कि परवरिश भी खत्म है, बेस्ट एक्टर्स परवरिश खत्म हो गया? नहीं हमने अभी शुरू किया था, वो ब्रेक आई है, तुम्हें लगा बहुत बड़ा है? नहीं कर लिया था। नहीं क्या रहता है, हाँ सब कुछ हो गया, सब हो गया। अनिया की बीमारी भी हो गई, अनिया का ट्रीटमेंट भी हो गया, अनिया का फेलियर भी हो गया, इनका एक्सीडेंट भी हो गया, रोटी मेकर भी हो गया, हाँ सब हो गया। हाँ पन्ना भी हो गई, कपड़े मशीन में भी डाल लिए, सब कुछ कर लिया है। ठीक है तुम्हें पता ना हम कपड़े मशीन में डालना किससे कहते हैं? चलें, बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज बेस्ट ऐना आसिफ। मंगली कर लिया, मैं उसको बर्दाश्त कर रही हूँ, इतना सफोकेटिंग है। मैं ठीक है ऐना आसिफ। सिरहास बेरूपिया, ठीक। तो She gone in the bathroom. ऑस्करी मेरा दिल करे मैं विशाद को ही दे दो, लेकिन क्या किस चीज पे उनको मैं दूंगा? वो जो मेकअप कर रही थी बैठ के, पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं ये तो कुछ ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा।
ऑस्कर मैं देना चाहूंगा, मैं दूं अतिका ओडो फ्रॉम शेर। जब इस घर में रहती थी तो देखा था, जब से भागी नजर नहीं आई। एंड मैं दूंगा वो वकील फ्रॉम हमराज। ठीक है, चलें। वो सब रिपीट करें, मैं मकतूल हूँ, आप रिपीट करें। अतिका ओडो मुझे लगा ऑस्कर है। बेचारे, ठीक है, उनकी शक्ति को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चले मून, उनका ड्रामा इंतहा चल रहा है, वो बड़ा चल रहा है, आपको पता है, सोप सीरियल। चलें देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे एक और बात करनी थी, आप खीर खाएंगे? हाँ, मैंने सुना है कि आप बहुत बुरी खीर मैंने बनाई है। क्यों, क्या उसमें इशू? कच्चे दूध की। दूध तो कच्चा ही होता है, उबाल के नहीं, मतलब कि एक होता है ना कि खीर तो ये होती है ना कि खीर कड़ के हाँ। पहले मैंने चावल ज्यादा डाल दिए, बस फिर उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि पहले चावलों को पानी में नरम करके फिर दूध डालो। मैंने कहा नहीं, ये शाही खीर बनेगी, कि दूध में ही चावल गलेंगे। वो दूध हालांकि मैंने ज्यादा डाला, वो चावल ज्यादा पड़ गए। वो चावल तो पता है, फिर वो चास लेते हैं दूध को, फड़ुक हो गए। हाँ। फिर हमने और दूध डाला, फिर वो मजीद फड़ुक हो गए, फिर हमने एंड में और दूध डाला, तो उसमें ना एक कच्चापन आ जाता है। कच्चे दूध की स्मेल आती है। कच्चा वाला दूध नहीं, मतलब कच्चा का मैंने कि जिसमें कड़ा हुआ दूध नहीं है। कड़ा सही वर्ड होता है, कड़ा ही होता है, बिल्कुल ऐसे। चलें, खाते हैं, आपको खिलाते हैं अभी हम। खाते हैं। तो ले फिर मैं लूँ बल्कि इजाजत, क्योंकि मैं आज होस्ट। तो ये थी आज की एपिसोड टीवी लाउंज की। अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों अहबाब सबको कहें प्लीज कि हमको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपको किसी अगली एपिसोड में, पता नहीं कब, लेकिन जल्द इंशाल्लाह। आगे ईद भी आ रही है, तो हम दुआओं में याद जूक बॉक्स अब आपको ईद के बाद मिलेगा, ये मैं पहले बता दूं। मीनिंगफुल शायद आपको मिल जाए। हाँ। तो मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगली किसी एपिसोड में। तो मेरी हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और ईद मुबारक एडवांस। ईद मुबारक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।